I think my screen is visible. Okay. So thank you guys for joining today's session. So in our last session, we are actually discussing one of the important topic. हमने लास्ट सेशन में बेसिकली क्या क्या देखा था, वन ऑफ डीएससीपी। हमने डीएससीपी की फुल्ली प्रैक्टिकल किया था कि एक राउटर है मेरे पास, लेट्स से देयर इज ए राउटर, देयर इज ए स्विच। इट्स नॉट लाइक मेरे पास जूनिपर की है या फिर सिस्को की है या फिर अरुवा की है, कोई भी वेंडर हो सकता है। इन आवर प्रीवियस सेशन वी आर डिस्कसिंग हाउ टू मेक ए राउटर, हाउ टू मेक ए स्विच एज ए डीएससीपी। Okay. Also, we are discussing DHCP relay, which is nothing but IP helper. ओके। लास्ट सेशन में मैंने आपको ये भी कहा था आईपीएल पर जो होता है डीएससीपी रिले भी वही होता है, या फिर डीएससीपी रिले एजेंट, वो सेम चीजें होती है। ओके राइट। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग वन सेशन व्हिच इज नथिंग बट, रजत कल हमने क्या टॉपिक, कौन से टॉपिक के ऊपर कल हमारी डिस्कशन चल रही थी? रजत आ रही हो? सर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। ओके। ओके। एम आई ऑडिबल? हाँ यस सर। ओके। सो जैसे मैं कह रहा हूँ, इन आवर प्रीवियस सेशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट डीएससीपी। डीएससीपी की एक्चुअली हमने लैब किया था कल। लैब के ऊपर हमने देखे थे हाउ टू क्रिएट ए राउटर और स्विच, हाउ टू मेक ए राउटर और हाउ टू मेक ए डीएससीपी सर्वर टू ए राउटर और स्विच। इट्स नॉट लाइक मेरे पास जूनिपर की राउटर है, सिस्को की राउटर है, या फिर ओरुबा की राउटर है, या फिर एनी अदर वेंडर राउटर है। आप एक राउटर है या फिर आपके पास एक स्विच है, उससे आप कैसे डीएचसीपी बना सकते हो, उसको हमने कल देखा था। इट्स नॉट लाइक आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर मैं राउटर को क्यों डीएचसीपी बनाऊं। देखो बहुत छोटे छोटे इंडस्ट्री में ना, जैसे आपके पास छोटी सी एक बैंक आप चला रहे हो, उस बैंक में आपके पास ऐसे नहीं होता कि मैं डेडिकेटेड डीएचसीपी सर्वर खरीदूंगा उसके पीछे पैसा डालूंगा। तो आपके पास जो ब्रॉडबैंड डिवाइस होती है, जो राउटर आपकी एससीई राउटर हो जाती है, कस्टमर एज राउटर जो होता है, या फिर कस्टमर एज स्विच जो होता है, उससे आप क्या करते हो, राउट डीएचसीपी बना देते हो। सो आपकी बजट वहां पे मेंटेन रहता है। सो डीएससीपी आज के टाइम पे भी हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो राउटर या फिर स्विच को एज ए डीएससीपी करता है, रोल निभाते हैं। आउट ऑफ दैट हमने कल भी देखा था व्हाट इज डीएससीपी रिले। दिस इज इंपॉर्टेंट इंटरव्यू, और आपको ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, व्हाट इज डीएससीपी रिले या फिर डीएससीपी रिले एजेंट, या फिर इसकी एक जो तीसरा नाम है, दिस इज योर आईपी हेल्पर। ओके। ये तीनों नाम सेम है और काम भी सेम है, बस नाम अलग अलग इसलिए है क्योंकि कोई कोई वेंडर इसे, जैसे जूनिपर हो गया, जूनिपर इसे कहता है डीएससीपी रिले। वैसे सिस्को हो गया, सिस्को की जो कमांड है आईपी हेल्पर, लेकिन टॉपिक सेम ही है। सिंपली ये कुछ नहीं करता, मेरी ब्रॉडकास्ट, मेरी डीएससीपी से जो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक आती है, उससे वो क्या करता है, यूनिकास्ट करके डीएससीपी सर्वर को भेज देता है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करता। आउट ऑफ दैट ये टॉपिक तो कल हमने नाप लैब के ऊपर भी किया था, कैसे होता है कैसे नहीं होता, वो हमने देखा था। आउट ऑफ दैट हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कल हमने डिस्कशन किया था, व्हिच इज नथिंग बट, कोई बताएगा कल हमने क्या किया था? विस्मय, कल हमने क्या किया था? कॉन्फ़िगर वगैरह आईपी रिले एजेंट वगैरह कॉन्फ़िगर हो रहा था। ओके, उसके बाद टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? दिस इज योर एफटीपी। कल हमने एफटीपी टॉपिक पढ़ा था। ओके, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। देखो छोटा हो बड़ा हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर नेटवर्क डिवाइसेस है, ऐसे तो नहीं आपने एक बार लगा दिया उसके बाद आप कभी चलाओगे नहीं। देखो कहीं छोटी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एफटीपी चल नहीं रहा, आपको आपको बोला गया कि एफटीपी नहीं चलता हमारी कंपनी में, लेकिन बैकएंड में आपकी एफटीपी चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि एफटीपी वन ऑफ द सुइटेबल हुए है हमें क्या करने के लिए, आईएसओ फाइल कॉपी करने के लिए, डे टू डे डाटा को कॉपी करने के लिए। एफटीपी में फिर हमने पढ़ा था एसएफटीपी क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था टीएफटीपी क्या होता है। ओके। ये तीनों चीजों को हमने डीप एंड डाइव किया था, इसकी पोर्ट नंबर क्या है, प्रोटोकॉल कैसे काम करता है, कितने कनेक्शन बनाता है, एसएफटीपी क्यों आया, अगर एफटीपी था, देयर वाज एफटीपी अवेलेबल, देन व्हाई वी आर यूजिंग एसएफटीपी, अगर एसएफटीपी था देन व्हाई वी आर यूजिंग टीएफटीपी। ये सारी चीजें हमने डिस्कशन किया था। सो हैव यू गाइस एनी क्वेरी रिलेटेड टू लास्ट सेशन? लास्ट सेशन के बारे में कोई डाउट है किसी का? मंजीत आपका कोई डाउट है? सर मेरा डीएचसीपी से डाउट था कुछ। हाँ बताओ। सर हम उसमें पढ़ रहे थे ना प्राइमरी और सेकेंडरी, हम्म। तो मैंने कॉन्फ़िगर करके देखा उनको ना, हम्म। तो कॉन्फ़िगर हुए नहीं मेरे से। मतलब मैंने क्या किया, राउटर लगाया, राउटर के नीचे स्विच लगाया और स्विच से मैंने 2 पीसी लगा दिए ये आपने लगाया और राउटर, उसी राउटर के नीचे आपने लगाया स्विच, राइट, ऐसे स्विच। ही है ना? स्विच के नीचे, हाँ जी। हाँ स्विच के नीचे हाँ क्या जी सर। लगाया?
स्विच के नीचे स्विच के क्या नीचे है? 2 पीसी लगा दिए, 2 पीसी। ठीक है। ठीक है। अभी राउटर का डीएचसीपी कौन है? मेरी राउटर। हाँ, नहीं सर, डीएच राउटर पे सर 2 डीएचसीपी सर्वर लगाए मैंने, अलग-अलग नेटवर्क पे। ओके गुड, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी। ओके, इसकी आईपी है हाँ सर। 10.1, इसकी है लेट्स से 20.1। ओके, और इसकी हाँ गेटवे जी है सर। 20.10, इसकी गेटवे है 10.10। हाँ, तो अभी आपने क्या किया फिर? हाँ, सर मैंने क्या किया, दोनों डीएचसीपी को ऑन किया, देन दोनों डीएचसीपी की सर्विसेज को ऑन किया और पीसी 1 में मैं गया, मैंने उसको डीएचसीपी से आईपी ली, तो मुझे आईपी मिल गई। फिर मैंने प्राइमरी सेकेंडरी चेक करने के लिए क्या किया, मैंने प्राइमरी वाले को ऑफ कर दिया, सेकेंडरी वाले को ऑन रखा, तो मेरा पीपा वाला एरर आ गया। ओके, आपने और राउटर मैंने पे इसमें कुछ क्या किया किया या था ना, नहीं किया? हाँ हाँ, मैंने सर राउटर में जब हेल्पिंग आईपी डाली थी तो मैंने 2 हेल्पिंग आईपी डाली थी, ओके। एक 10.10 वाली डाली थी, एक 20.10 वाली डाली थी। ओके, और ये जो पूरी लैब आप मतलब उन सिस्को में कर रहे थे? ये सिस्को पैकेट ट्रेसर में। हाँ, तो मैं अभी ये जो फेलोवर वाली सिनेरियो ना, इसके लिए आप जीएनएस यूज करो, जीएनएस 3 या फिर ईवीएनजी। ठीक तो है आपका सर, जो काम मैंने करेगा स्टेप किया था, बताओ। आईपी हेल्पर में 2 आईपी डाली थी ना मैंने, 2 डीएचसीपी की आईपी डाली थी, तो वो सही डाली थी मैंने। बिल्कुल बिल्कुल सही डाला था, उसमें कोई ग्लिच नहीं है। देखो, अच्छा। मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ, जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है ना, इसके अंदर बहुत सारे लिमिटेशन है। जैसे आप आगे बढ़ोगे राउटिंग में, वहां पे बहुत सारे राउटिंग आपकी हो तो कमांड तो चली जाएगी, लेकिन काम नहीं करेगा। तो मीन वाइल उसके लिए आप ये जो फेलोवर कह रहे हो ना, आप सिनेरियो सही है। आपने क्या किया, स्विच लगाया, स्विच के अंदर 2 सिस्टम को कनेक्ट किया, और आपने राउटर से कनेक्ट किया, राउटर के अंदर 2 हेल्पर डाटा डाला। इट्स गुड, ओके है सब कुछ। लेकिन जब भी आप एक कोई डीएचसीपी आप डाउन करोगे, जिससे लेट्स से एक डीएचसीपी मेरी प्राइमरी है, एक सेकेंडरी है। जैसा आप प्राइमरी बंद करोगे ना, ये सर्विस नहीं दे पाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये चीज है सिमुलेटर। और जीएनएस सिस्को पैकेट ट्रेसर की वो कैपेबिलिटी नहीं है कि ट्रैफिक को स्विच कर पाए। ओके सर। गॉट इट। मीनवाइल अगर आप सर देखना चाह रहे हो कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके लिए आप कैसे सिस्को पैकेट ट्रेसर में कैसे कर सकते हो, वो मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर दूसरी है, कोई पूल बनाओ और उस पूल की रेंज यहाँ पे दे दो। तो देखना दोनों डीएचसीपी आपकी काम कर रहा होगा, लेकिन जैसे एक बंद हो जाएगा ना, तो स्विच ओवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सिस्को पैकेट ट्रेसर की लिमिटेशन है। हाँ, अब बताओ। अगर सर हम दूसरा पूल देंगे, तो हमें जो राउटर का ये वाला एंड है जो स्विच पे आ रहा है, इस पे भी दूसरा पूल देना पड़ेगा, किस पे? क्योंकि वो तो बाइंड हो रखा है ना वहाँ पे, मतलब उस पोर्ट पे, इंटरफेस पे राउटर के, समझा तो वहाँ पे भी समझा हमें नहीं पूल मैं चेंज आपकी बात। करना पड़ेगा। समझा नहीं, और एक बार बताओ। सर फॉर एग्जांपल मैंने डीएचसीपी में पूल दिया, लाइक 30.1 से मैंने पूल दिया कोई, हम्म, ठीक है सर। और दूसरे, तो आप क्या कह रहे हो कि मैं दूसरे वाले में डीएचसीपी का पूल चेंज करूं, हाँ, दूसरे इसमें वाले जो 40 कर हमारा दो, ये है। इसमें 40 कर दो। ठीक है। अच्छा, लेकिन फिर हमें यहाँ पे चेंज नहीं करना पड़ेगा सर, जब हमने राउटर के जो राउटर का जो इंटरफेस है जो स्विच में आ रहा है, इसमें मान लो हमने आईपी दे रखा है 30.0.0 और उसका सबनेट कर दिया इस 255.255.255.0। इस वाले इंटरफेस में, इस वाले इंटरफेस में हाँ सर, जो राउटर से स्विच पे आ रहा है। इसमें आईपी क्यों दोगे आप? नहीं सर, राउटर के इंटरफेस पे नहीं देना पड़ेगा आईपी, देखो, गेट गेटवे। अभी कर रहे हो आप क्या फेलोवर सिनेरियो, इसको तो आप ट्रंक करोगे ना। अगर वो करना है तो सिंपली आपको जाना पड़ेगा फिर राउटर एंड स्टिक पे, या फिर एसबीआई करोगे आप। दिस इज अनदर टॉपिक, उसके ऊपर हम आगे जाएंगे। अगर इसके ऊपर आप आईपी दे रहे हो तो वो काम नहीं करेगा। यहाँ पे जैसे आपने दे दिया लेट्स से 8.1, यहाँ पे दे दिया 8.2, तो इस केस में ये काम ही नहीं करेगा। नहीं 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 सर, मैं कह रहा हूँ सिर्फ राउटर के इंटरफेस पे आईपी दिया है, नीचे स्विच पे आईपी नहीं दिया है मैंने। जैसे यहाँ पे आपने आईपी दे दिया। हाँ, 10.1 हाँ दिया है ना, तो हाँ अगर हाँ। मैं यहाँ फॉर सॉरी 30.1 दिया है, ठीक है सर, और उसका सबनेट दे दिया 255.255.255.0, ठीक है सर। उसके बाद अगर मैं पहला वाला प्राइमरी वाला बंद करता हूँ, सेकेंडरी वाला चलाता हूँ, तो सेकेंडरी वाले में तो 40 वाला पूल चल रहा है, तो वो यहाँ से चलने देगा, मतलब कि ये आईपी पास कर देगा वो आगे सिस्टम पे। बिल्कुल बिल्कुल वो कर देगा। लेट्स मीनवाइल मैं आपको ठीक। करके भी दिखा देता हूँ वो एक बार ना। मेरे पास इसको पैकेट ट्रेसर ही पड़ा होगा, इसमें भी करके, इसमें तो नहीं चलेगा वैसे, हमने किया भी थे बोला आपको। जीएनएस हाँ, है। मैंने सर ये जो चीज़ आप बोल रहे हो ये चैट जीपीटी में भी चेक करी थी, वो उसने भी मुझे यही सोल्यूशन दिया था, तो फिर मुझे उसके बाद टाइम लगा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया लग गया था मेरे को, लेट मी नहीं तो चेक मैं ऑन इसको जीएनएस। प्रैक्टिकल करके देख लेता, हाँ मेरा डाउट क्लियर हो जाता फिर। अगर मेरी इस प्रोफाइल में जीएनएस खुल जाएगा ना, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
प्रोफाइल में शायद कोई डिवाइस पड़े नहीं होंगे मेरे पास। और क्या सर, हम जो ये प्राइमरी सेकेंडरी है इसको सेम नेटवर्क में भी रख सकते हैं? हाँ हाँ, सेम नेटवर्क पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसके लिए हमें क्या करना, कैसे दोनों को कैसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सेम नेटवर्क में? उसके अंदर ना जब और फिर लेट से आपके पास राउटर है, स्विच है, उसको आप कर रहे हो तो उसकी तो सबनेट सेम ही रहेगा, बस आईपी चेंज कर दोगे आप। और आपके पास अगर विंडोज की सर्वर है तो आपको क्लस्टर बनाना पड़ेगा। अगर हम आईपी हेल्पर में जाएंगे तो हमें वैसे 2 आईपी देना पड़ेगा ना? हाँ हाँ हाँ, जितने आपके सर्वर है सारे के आईपी आपको देना पड़ेगा। लेट से एक है, दो है, तीन है, इट डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन। देखो अभी मेन ठीक है, वाला उसमें हम क्या करेंगे? मेरे पास ना उसमें हम अभी ऐसा राउटर से आईएस डायरेक्ट। है नहीं। अच्छा। ठीक है, तो इसका मैं आपको एक बार दिखा दूंगा या फिर रिकॉर्डेड सेशन कोई करके ना आपको दिखा दूंगा उसमें। मेरे पास ईवीएनजी के अभी इस प्रोफाइल में राइट्स नहीं है मेरे पास। मीनवाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार से खुद से भी ट्राई करके देख हाँ हाँ, लूंगा, आपने बिल्कुल जैसा बिल्कुल। बोला ना। हम्म, जी। और सर एक चीज बताओ और और कोई थी, डाउट? क्या बोलते हैं, जैसे जैसे आपने बोला ना कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सिचुएशन रहती है कि मतलब प्राइमरी फेल हो गया तो सेकेंडरी चलेगा, तो ऐसे क्या सिनेरियो रहते हैं कि जिसमें फेल हो जाता है डीएचसीपी? देखो वैसे तो एक कोई सिनेरियो बनता तो मैं आपको बता देता, वैसे मीनवाइल मैं सिंपली बता देता हूँ, बहुत सारे सिनेरियो रहते हैं, इट्स नॉट लाइक एक ही सिनेरियो बनता है। मैं बता देता हूँ। मतलब जैसे देखो हैक हो गया कुछ ऐसा हाँ मैं बताता ऐसा हूँ, भी दो होता है कि तीन हैकिंग हो सिनेरियो आपको जाती है? बता देता हूँ। एक सिनेरियो होती है, देखो नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशन में हमारी डीएचसीपी सर्वर होती है ना, इट्स लाइक विंडोज के ऊपर आपकी डीएचसीपी सर्वर होगा या फिर लाइनक्स के ऊपर होगा। ओके, इन्हीं दोनों सर्वर के ऊपर हम बनाते हैं कोई भी डीएचसीपी सर्वर हो। लेकिन देखो बड़ा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप आपके डाटा सेंटर की बात कर रहे हो, देहरादून में जो आपके डाटा सेंटर है, वहाँ पे डेडिकेटेड होगा, वहाँ पे राउटर या फिर स्विच को उन्होंने डीएचसीपी नहीं बना रखा होगा, उन्होंने डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म की सर्विसेज लिया होगा, लाइक विंडोज हो सकता है, लिनक्स हो सकता है। अभी विंडोज और लिनक्स में अगर हमने विंडोज और डीएचसीपी सर्वर बना रखा है, फिर भी हम क्यों फेल प्राइमरी और सेकेंडरी बनाते हैं? एक तो होती है ट्रैफिक ऑप्टिमाइजेशन, एक नाम सुना होगा आपने, क्वालिटी ऑफ सर्विस। सो एक तो होती है क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए, दूसरा होती है जो आपकी हार्डवेयर होती है। लेट से आपने हार्डवेयर एक खरीदा और जिसकी सर्वर की लेट से राम है 16 GB और उसकी प्रोसेसर है 2.2 गीगाहर्ट्ज में चलता है। ओके, सो सेम गीगाहर्ट्ज में मल्टीपल डीएचसीपी सर्वर को एनेबल नहीं कर सकते। जैसे लैन की भी ट्रैफिक एक ही डीएचसीपी को हिट कर रहा है, वैन की भी ट्रैफिक सेम, लैन लैन यूजर और आपकी डब्ल्यू लैन यूजर एक ही डीएचसीपी को हिट कर रहे हैं। सो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? सिंगल पॉइंट ऑफ डिवाइस फेलियर है। आपकी एक डिवाइस फेल हो गया तो आपकी लैन यूजर भी बंद हो जाएंगे, वो डब्ल्यू लैन वाईफाई वाले यूजर भी बंद हो जाएंगे। सो इसीलिए रेकमेंडेड क्या है, सिस्को की अगर बात करूँ, सिस्को जूनिपर ये लोग हमेशा रेकमेंड क्या करते हैं, लेट्स से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मोर देन 100+ यूजर है, और यूजर कैसे भी है, 100+ मेरे पास वाईफाई यूजर है और 100+ मेरे पास लैन यूजर है। इन दैट केस यू हैव टू डिप्लॉय 2 सर्वर। ओके, मैं भी आपकी इनकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बहुत, जैसे यहाँ पे 16 GB है ना, इससे 8 GB भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो एक सर्वर बनाओ सिंपली लैन के लिए, एक सर्वर बनाओ डब्ल्यू लैन के लिए, ताकि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, विच इज नथिंग बट लोड बैलेंसिंग। एक ही सर्वर में सारे लोड ना आए और एक सिंगल पॉइंट ऑफ डिवाइस फेलियर यहाँ पे मिटिगेट हो जाए। जैसे लैन सर्वर, लैन की डीएचसीपी सर्वर ड्यू टू सम इशू, जैसे पावर फ्लक्चुएशन हो सकता है, या फिर हैकिंग अटैक हो सकता है, या फिर डीडोस अटैक हो सकता है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, या फिर इसकी केबल ही खराब हो गया, कुछ भी हो सकता है, प्रोसेसर हैंग हो गया, प्रोसेसर हैंग हो गया। तो कुछ वजह से लेट्स से लैन की डीएचसीपी आपकी खराब हो गया या फिर डाउन चला गया, इन दैट केस आपके जो वाईफाई यूजर रहेंगे वो ऑनलाइन होने चाहिए। प्रोडक्शन या फिर नेटवर्क आपके 100% यहाँ पे डाउन नहीं होगा। लेकिन इस केस में अगर मेरे पास एक ही डीएचसीपी सर्वर है, उसी में वही प्राइमरी है वही सेकेंडरी है, इन दैट केस अगर कुछ भी इशू होगा, आपकी नेटवर्क लॉस 100% हो जाएगा, लैन भी जाएगा, वाईफाई भी जाएगा। इन दिस केस आपके क्या होगा, 50% नेटवर्क लाइव रहेगा। ओके, और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की अगर रियल सिनेरियो तुम्हें बताऊं ना, लेट्स टेक टेक एन एग्जांपल ऑफ टीसीएस। टीसीएस में क्या है, बेसिकली 4 डीएचसीपी सर्वर है, ऐसे 4 डीएचसीपी सर्वर है, और सारे डीएचसीपी सर्वर ना हाई एंड कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक 64 GB रैम्स के ऊपर है, और दो उनकी क्या है, फिजिकल है। ओके, दो फिजिकल है और दो वीएम है। दो उन्होंने वीएम के ऊपर बनाया, दो उन्होंने फिजिकल सर्वर बनाया। ये दो है मेरे लैन के लिए, एक फिजिकल एक वर्चुअल। लैन के लिए है, एक फिजिकल वाईफाई के लिए है, एक वर्चुअल मेरे पास वाईफाई है। ओके, मतलब लैन के लिए मेरे पास दो डीएचसीपी सर्वर है, वन इज फ्रॉम फिजिकल, वन इज फॉर वर्चुअल। वाईफाई के लिए भी सेम मेरे पास दो डीएचसीपी सर्वर है, वन फिजिकल वन वर्चुअल, और इन चारों सर्वर को ना उन्होंने एक क्लस्टर में डाल रखा है।
और ये जो यूजर को आईपी मिलता है वो क्लस्टर आईपी से क्लस्टर की आईपी है 10.0.0.1 और यूजर को पता ही नहीं चलता कौन सी सर्वर से वो आईपी उठाता है, यूजर को वो क्लस्टर आईपी दिखाएगा हमेशा। ये कॉन्सेप्ट आती है सर्वर क्लस्टरिंग में, और ये सारी चीजों को ना आप राउटर स्विच में अचीव नहीं कर पाओगे, इसलिए हमारे पास डेडिकेटेड डीएचसीपी सर्वर होता है, ताकि मैं उससे क्या कर सकता हूँ, एक को फिजिकल में रखूँ, एक को वर्चुअल में डाल दूं और दोनों को आपस में क्लस्टर कर दूं, ताकि मेरे नेटवर्क में जो रिडंडेंसी है इन पॉइंट ऑफ डीएचसीपी वो 100% रहे। ये जैसा आप सीसीएनए सीसीएनपी में जैसे आप धीरे धीरे मूव करोगे ना, क्लस्टर कैसे करते हैं वो आपको मैं दिखा दूंगा एक बार। हालांकि वो टॉपिक में नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे बनते हैं ये सिनारियो। गॉट इट। ठीक है सर। और अगर आप लैब कर रहे हो, यू आर गुड। अब जीएनएस में अगर आपकी कोई भी लैब नहीं चल रहा, जैसे आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर में जैसे फेलोवर वाली सिनेरियो ट्राई किया, आपने चला नहीं, सो आप ना एक बार जीएनएस में जरूर ट्राई करना, क्योंकि जीएनएस जो है ये मोर लाइक रियल लाइफ एनवायरनमेंट है। जीएनएस ले सकते हो, ईवीएनजी ले सकते हो, ओके ईवीएनजी ले सकते हो। इनमें क्या है, रियल टाइम सिनेरियोज के साथ डील करता है। जैसे आईएसओ होगा आपकी रियल टाइम स्विच पे, वैसा सेम आईएसओ इनमें होगा। लेकिन सिस्को पैकेट ट्रेसर में क्या है, आपको आईएसओ डालना नहीं पड़ता, उसके अंदर कुछ फिक्स कमांड आते हैं वही चलेंगे। सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर जैसा जब आप सीसीएनए पढ़ोगे ना, सीसीएनए में मूव करोगे, अब देखना बहुत सारे कमांड वहां पे नहीं चलेंगे। जैसे ओएसपीएफ हो गया, बीजीपी तो चलेगा ही नहीं उसके ऊपर, बस एक दो कमांड ही चलेंगे उसके ऊपर। सो जी सिस्को पैकेट ट्रेसर को नॉर्मल फंडामेंटल के लिए बनाया गया था। उसके बाद जीएनएस आपकी सीसीएनए सीसीएनपी तक चलेगा, और सीसीएनपी सीसीआई तक आपकी ईवीएनजी है जो इमुलेशन टूल है ना। तो आप एक बार इसमें ट्राई करो, मीनवाइल मैं आपको भी एक रिकॉर्डेड बना के दे दूंगा कैसे वो स्विच ओवर करेगा। ठीक है। ठीक है सर। सर एक चीज डीएनएस के रिगार्डिंग पूछनी थी। जैसे हम डीएचसीपी को कॉन्फ़िगर करते हैं, उसमें पूल वगैरह देते हैं, लेकिन डीएनएस के लिए भी हम कुछ ऐसा करते हैं कि पूल कुछ ऐसा आईपी या कुछ ऐसा देना पड़े उसको। देखो अगर उसको आप हम कैसे? जैसा मैंने कहा था, हमारे पास जो राउटर है, जो हमारे पास स्विचेस है, यू कैन मेक इट एनीथिंग। आप इस राउटर और स्विच को कुछ भी बना सकते हो। चाहो तो आप डीएनएस बना सकते हो, चाहो तो आप डीएचसीपी बना सकते हो, चाहो तो आप एफटीपी बना सकते हो, चाहो तो आप ट्रिपल ए सर्वर भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो इनको आप। इनके अंदर सारे कैपेबिलिटीज है। या फिर आपने एक हाई पावर बहुत ही एक्सपेंसिव राउटर आपने खरीदा, डीएससीपी उसी को बना दिया, डीएससीपी डीएनएस उसी को बना दिया, एफटीपी उसी को बना, मतलब सारे सर्विसेज एक के अंदर आप डाल सकते हो। ओके। अब जैसे डीएनएस में क्या होता है, अगर नॉर्मल आपके पास विंडोज की सर्वर है, जो एक डेडिकेटेड डीएनएस सर्वर है, उसके अंदर तो बहुत कुछ करना पड़ता है। आपको रूट डिफाइन करना पड़ता है, उसके बाद सब डोमेन डिफाइन करना पड़ता है, और उसके बाद चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप आपको क्रिएट करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें आपको करना पड़ता है। लेकिन नॉर्मल आपके पास लेट से आप एक राउटर बना रहे हो, राउटर को आप क्या करोगे, डीएनएस बनाओगे, उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। एक तो जाके लिखोगे आईपी राउटर डीएनएस। एज द मोमेंट यू आर एंटरिंग दिस कमांड, जैसे ही आप राउटर या स्विच के ऊपर ये वाली कमांड लगाओगे ना, आपकी जो राउटर होगा या फिर स्विच होगा, इट इज बिकम द डीएनएस सर्वर, ये डीएनएस सर्वर बन जाएगा अपने आप। और सेकंड में जैसे आपको एक आईपी एड्रेस मैंने दिया 10.0 से पब्लिक आईपी आपको मैं देता हूँ 8.8.8.8, और इसके लिए जैसे ही कोई बंदा www.google.com कर रहा है ना, वो किसी आईपी में रीडायरेक्ट हो जाए, इस आईपी में रीडायरेक्ट हो जाए। ओके। सो यहाँ पे आपको राउटर या स्विच पे एंट्री भी देना पड़ेगा, आईपी होस्ट www.google.com। उसके बाद आपको डॉट लिख के आईपी एड्रेस देना पड़ेगा 8.8.8। हालांकि इसकी पूरी लैब हम आगे करेंगे, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन अगर ये तो नॉर्मल है, राउटर और स्विच को कैसे करोगे। और अगर आपके पास एक डेडिकेटेड डीएनएस सर्वर है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज सर्वर है या फिर लाइनक्स की सर्वर है, वहां पे मोर देन 3-4 घंटे की कॉन्फ़िगरेशन होती है उसके अंदर, उसको आप बनाते हो क्या, उसको एक पब्लिक आईपी एड्रेस देते हो। मीनवाइल आपके पास कोई भी ऐसा ट्रैफिक आता है जो आपकी डीएनएस में है ही नहीं, जैसे हमारा एक नया वेबसाइट है, आपकी डेटा सेंटर में जो डीएनएस लगा होगा उसके पास होगा ही नहीं। तो अगर मेरी डीएनएस के पास वो ट्रैफिक नहीं है, वो कहाँ भेजेगा, वो एड्रेस भी उसे बताना पड़ेगा। उसे पब्लिक फेसिंग सर्वर भी बनाना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे नेटिंग भी करनी पड़ेगी। सेम टाइप है उसके अंदर मुझे एंट्रीज भी बहुत सारे ऐसे एंट्री, जो मेरी डोमेन नेम क्या है, उस अगर डोमेन नेम ए वाली आ रही है, किस आईपी पे जाना चाहिए ट्रैफिक, वो सारे एंट्रीज भी आपको करना पड़ेगा। सी नेम आपने सुना होगा, सी नेम भी एंट्री करना पड़ेगा, ट्रिपल ए भी ऑथेंटिकेशन करने के लिए डालना पड़ेगा, बहुत सारी होती है। किसमें, विंडोज की अगर बात करूं, अगर आपके पास डेडिकेटेड सर्वर है, बट इफ यू आर हैविंग अ राउटर, आपके पास कोई राउटर है या फिर स्विच है, आपको सिंपली दो कमांड लगानी है, आईपी राउटर डीएनएस। जैसे ही लगाओगे आप एक कमांड,
इट इज बिकम द डीएनएस सर्वर। वो राउटर स्विच आपका डीएनएस सर्वर बन जाएगा। डीएनएस सर्वर बन जाएगा इन द सेंस उसके अंदर डीएनएस की सर्विसेस एनेबल हो जाएगा, राउटिंग भी कर पाएगा और डीएनएस को भी चला पाएगा वो। उसके बाद अगर आपको मैंने कोई दिया यूआरएल, आपको मैंने दिया जैसे यूआरएल की नाम है नेटवर्क डॉट इन, ओके, इसके लिए तो कोई ना कोई एक पब्लिक आईपी एड्रेस बैकएंड में चल रहा होगा ना, तो वो आपको एंट्री करना पड़ेगा, आईपी होस्ट नेटवर्कर .com और उसकी पब्लिक आईपी एड्रेस लिस्ट है 8.8.8.8, ओके। और आपके जितने भी सिस्टम है उस पे जाके डीएनएस एड्रेस क्या देना है, मेरी जो राउटर की आईपी एड्रेस है उसकी आईपी एड्रेस को डीएनएस एड्रेस जाके देना है। कोई भी सिस्टम डीएनएस की ट्रैफिक जनरेट करेगा वो आपके राउटर के पास आएगा, पहले डीएनएस की एंट्री देखेगा, अगर यहाँ पे उसे मिल रहा है तो वो आगे इस आईपी को दे देगा, अगर नहीं मिल रहा है देन उसे कहाँ जाना है, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा आईपी डीएनएस एक्सटर्नल रूट, एक्सटर्नल रूट, और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा रूट डीएनएस सर्वर की आईपी एड्रेस। गॉट इट? सर अगर मान लो हमारे इसमें एंट्री नहीं है उसकी, जैसे आपने बताया नेटवर्कर, मान लो इसकी हमारे पास डीएनएस में एंट्री नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या गूगल के डीएनएस का आईपी दे सकते हैं इसमें, या कोई और बाहर जो हमारा वही तो कह लोकल रहा हूँ। आईएसपी जैसे का जैसे डीएनएस? जैसे अच्छा। आपके जैसे देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास एक ही एंट्री है, अभी मान के चलो ये रियल एनवायरनमेंट है, आपके पास एक ही एंट्री है नेटवर्क और डॉट कॉम करके, आपके पास कोई दूसरा एंट्री नहीं है, लेकिन आपकी जो सिस्टम है ना वो बेसिकली यूआरएल जो सर्च कर रहा है वो सर्च कर रहा है facebook.com, राइट? लेकिन facebook.com तो मेरी राउटर की जो डीएनएस है उसके अंदर तो है ही नहीं, यही कह रहे हो ना आप? हाँ यस सर, यही बोल रहा हूँ। हाँ, इस सिनेरियो पे आप कमांड तो डालोगे ना उस राउटर में कि आईपी डीएनएस एक्सटर्नल, अगर मेरे पास कोई एंट्री नहीं मिल रहा तो इस एक्सटर्नल डीएनएस सर्वर को आप रीच करो, व्हिच इज योर रूट डीएनएस सर्वर की आईपी आप यहाँ पे डालोगे। ये ठीक है आपकी रूट सर, जैसे डीएनएस मान सर्वर लो। की आईपी, ये आपकी रूट हाँ डीएनएस की हाँ। आईपी हो सकता है, फिर आईएसपी अगर आपको दे रहा है, आईएसपी कह रहा है नहीं आप रूट के पास सीधा मत जाओ, भाया मी जाओ, यहाँ पे आईएसपी की जो डीएनएस एड्रेस हो सकता है वहां वो भी यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है सर, जैसे हमने मान लो एक बार हम इसमें हमारा नेटवर्क का जो था आईपी नहीं था, तो हमने एक बार गए एक्सटर्नल वाले पे, तो जब हमें एक बार ये वहां से उसका आईपी लेके आएगा तो अपने कैशे में कहीं नोट कर लेगा बिल्कुल ये, बिल्कुल बिल्कुल या कैशे में हमेशा रखता है, जाएगा उधर? 24 आवर के लिए कैशे मेमोरी में अपनी स्टोर करके रखता है, आप चाहो तो उसे ठीक। देख भी सकते हो, चाहो तो उसे फ्लश भी कर सकते हो, फ्लश इन द सेंस उसे डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन इसमें ठीक है। एक प्रॉब्लम भी होती है, देखो नॉर्मली अगर मेरे पास एक डेडिकेटेड सर्वर है उसकी जो कैशे मेमोरी होगा इट इज मच मोर एक्सपेंसिव, मच मोर लार्जर, जो कैशे मेमोरी होगा ना वो थोड़ी बड़ा होगा अगर मेरे पास एक विंडोज की सर्वर है। लेकिन राउटर आपको पता ही है बहुत ही लिमिटेड मेमोरी के साथ आता है, तो ये ज्यादा ट्रैफिक ज्यादा लोड को कैशे मेमोरी में स्टोर करके नहीं रख पाएगा, इसलिए जैसे ही आप इसको कॉन्फ़िगर करोगे ना देयर इज ऑप्शन टू सेट द टाइम, आप कितने टाइम के लिए आपकी कैशे मेमोरी में डाटा रखना चाह रहे हो वो भी आप सेट कर, सब कुछ आप कर सकते हो। वो तो आपको डेडिकेटेड जब क्लासेस होगा उसमें सीसीएनए में वो आपको दिखाऊंगा बेसिकली। नॉर्मली क्या होती है ये तीन कमांड के मदद से आप कर सकते हो, एक राउटर को या फिर एक स्विच को डीएनएस, ये कमांड से आपके डीएनएस सर्वर सर्विसेस एनेबल हो जाएगा, इससे आप यूआरएल और होस्ट की एंट्री कर सकते हो, अगर आपके पास कोई रूट नहीं मिल रहा तो एक्सटर्नल ट्रैफिक यहाँ पे आप सेट कर सकते ठीक है सर, हो। क्लियर ओके, है। रजत आपको कोई डाउट है डीएनएस डीएचसीपी और एफटीपी वगैरह में? एफटीपी में हालांकि मैंने कल क्वेश्चन भी डाला था, कल बहुत क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया और बहुत सारे बंदों ने अपने आंसर भी नहीं दिया उस पे। जैसे मैं आपको दिखाऊं एक कम क्वेश्चन में आपको, लेट मी शो यू, जैसे ना कल मैंने क्वेश्चन डाला था, इसमें मैंने क्वेश्चन डाला था ये वाली नंबर, हाँ ये वाली 20 मैंने इसमें गलत आंसर दिया है, व्हिच पोर्ट नंबर डज द एफटीपी कंट्रोल कनेक्शन यूज फॉर बाय डिफॉल्ट, कंट्रोल कनेक्शन के लिए कौन सी पोर्ट नंबर यूज करता है इसमें? इसमें 21। रहता है, 21। तो 21। आपने 20 क्यों सेट क्लिक किया है आपने यहाँ पे? थोड़ी सी पढ़, मैं जैसे ही क्लास खत्म होता है ना थोड़ी सी पढ़ो, नोट्स नोट्स तो तुरंत आपको अपलोड मिल जाते हैं, थोड़ी सी पढ़ो, थोड़ी सी अपने से भी रिसर्च करो, ऐसे नहीं बस मैं पोल डाल रहा हूँ इसमें कुछ ना कुछ लिखना है, कुछ ना कुछ मुझे टिक करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बहुत सारे बंदे ने इसमें कुछ दिया ही नहीं है, चलो उसे छोड़ो। मीनवाइल कोई डाउट है किसी का? रजत आपका कोई डाउट है? नहीं नहीं बिस्म आपका कोई डाउट है? नहीं नहीं नहीं। ओके,
Manjit, I hope all your clouds are doubts are clear. हाँ सर, वो वाले डाउट्स क्लियर है सर। सो देखो, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ रहे हैं, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज पॉइंट ऑफ व्यू एज ए नेटवर्क इंजीनियर और डेटा सेंटर इंजीनियर। बेसिकली हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं। और प्रोटोकॉल ऐसे नहीं बस 5 मिनट की मैंने क्लास किया, प्रोटोकॉल ये होता है, पोर्ट नंबर वो होता है, ऐसे हम नहीं पढ़ा रहे हैं। हम कैसे पढ़ा रहे हैं, डीप एंड डाइव कर रहे हैं। और जब बात आती है डीप एंड डाइव के अंदर, हम पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल इन डेप्थ जाकर समझ रहे हैं। हमने पहले डीएनएस को समझा, कैसे काम करता था, कैसे कनेक्शन बैठाता था, कैसे कैसे पोर्ट नंबर यूटिलाइज होता था। फिर हमने डीएचसीपी पढ़ा, फिर हमने एफटीपी पढ़ा। एफटीपी के अंदर उसकी दो फ्लेवर भी पढ़े, विच इज एसएफटीपी एंड टीएफटीपी। ओके, और आज हम जो पढ़ेंगे, अगेन दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग एनटीपी। और बिलीव मी, एज ए नेटवर्क गाय, अगर आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर बन रहे हो या फिर नेटवर्क इंजीनियर के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और ऑल्सो यू आर ए डेटा सेंटर इंजीनियर, आप सर्वर एडमिन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एनटीपी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक। अभी इम्पोर्टेंट क्यों है वो तो आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन बिलीव मी, एनटीपी के ऊपर पूरी की पूरी आपकी नेटवर्क डिपेंडेंसी रहता है। पूरी की पूरी, आप जब नेटवर्क में इश्यू आता है ना, सबसे पहले जो एक प्रोफेशनल बंदा होता है वो एनटीपी चेक करता है कि क्या है, मेरी डिवाइस क्या बता रहे हैं, लॉग्स क्या बता रहे हैं, वो सारे। देखो नेटवर्क में हमेशा कभी भी ऐसा नहीं कि ये इशू आ गया, मैंने अपनी सुपीरियर को कॉल करके बता दिया सर ऐसी ऐसी इशू आई थी, हो गया। आपका काम ये नहीं होता। आपका काम होता है, जैसे आपको इशू मिल रहा है, इशू क्या है उसकी आप एविडेंस बनाओ। इशू खत्म होने के बाद कैसे कैसे आपने सॉल्व किया उसकी आप एविडेंस बनाओ। और नेटवर्क गाय के लिए या फिर डेटा सेंटर गाय के लिए, जैसे आप सर्वर एडमिन हो या फिर नेटवर्क इंजीनियर हो, आपके लिए एविडेंस इज नॉट लाइक आपने फोटो खींच लिया कि कोई लॉग आ रहा था मैंने उसकी फोटो खींच लिया। आपको लॉग भी पढ़ना आना चाहिए, और लॉग कैसे आता है, लॉग होता क्या है, वो भी आपको समझना चाहिए। सो लेट्स गो एंड डीप डाइव, क्या होती है ये टॉपिक, हम थोड़ी बहुत इसको देखते हैं। नॉर्मली अगर बताऊं मैं आपको यहाँ पे, एनटीपी क्या होती है, ब्रिंग द नेटवर्क इन सही टाइम, इन सेम टाइम। बेसिकली आपकी, जैसे मैंने आपकी बात करी, जो दुनिया में बात करो या फिर रियल टाइम में बात करो, टाइम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। हमेशा क्या होता है, टाइम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन टाइम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब आपके नेटवर्क डिवाइसेस डिप्लॉय हो, जब आपकी सर्वर डिप्लॉय हो। अब क्यों, ये टाइम तो ठीक है, मेरी घड़ी में जो टाइम है वही टाइम होना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट क्या है टाइम में, टाइम देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। क्यों, लेट्स से मेरे कंपनी के अंदर एक राउटर है या फिर 10,000 राउटर है या फिर 10 राउटर है, सारे राउटर के टाइम सेम होना चाहिए। मेरे सर्व मेरी पूरी की पूरी आईटी की जो इंफ्रा है, इंफ्रा इन द सेंस उसके अंदर आपके डेस्कटॉप हो सकते हैं, उसके अंदर आपके स्कैनर हो सकते हैं, उसके अंदर आपके प्रिंटर हो सकते हैं, उसके अंदर आपके राउटर हो सकते हैं, उसके अंदर आपके स्विचेस हो सकते हैं, उसके अंदर आपकी डब्ल्यूएलसी हो सकती है, फायरवॉल हो सकती है, कुछ भी, एसपी1 हो सकता है, सबकी टाइम सेम होना चाहिए। वाई, सबकी टाइम, मुझे मैं कोई भी नेटवर्क इंजीनियर हो, और आप जैसे जैसे धीरे धीरे आगे पढ़ोगे ना, आप एक टर्म सुनोगे विच इज वीएपीटी। ओके, वीएपीटी का फुल फॉर्म होता है वेलनेरेबिलिटी असाइनमेंट पेनिट्रेशन टेस्टिंग। इसमें बेसिकली आपके जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस होते हैं, जितने भी नेटवर्क सर्वर्स होते हैं, जितने भी आईटी बेस्ड डिवाइसेस होते हैं जिसके अंदर आईपी चलते हैं, उसको अंदर हम क्या करते हैं, जिससे आपकी छोटी बड़ी कंपनी, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, वो हर 6 महीने में वीएपीटी करते हैं। वीएपीटी इन द सेंस सारे सर्वर, सारे नेटवर्क डिवाइसेस को स्कैनिंग में लगाते हैं। और स्कैनिंग में क्या पता चलता है, कहीं पे अगर कुछ लूप होल्स है, आपने जैसे नेटवर्क इंजीनियर है या फिर सर्वर इंजीनियर है कुछ गलत कॉन्फ़िगरेशन किया है, वो सारे वहां पे लिख के आ जाता है कि ये चीजें होना चाहिए था लेकिन ये चीजें है। अब है, जैसे आपने गलत डाल रखा कोई कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िग ये जो गलत कॉन्फ़िगरेशन की वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, कल को कोई सर्वरलेस से कोई हैकिंग अटैक नया आ रहा है आपकी इंडस्ट्री में, तो वो हो सकता है। वो सारी चीजें आपको वो सर्वर वीएपीटी में आपको बताया जाएगा। ओके, और वीएपीटी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है उसकी एनटीपी। और आपने सुना भी होगा, हर 6 महीने हर एक साल में क्या होती है, ऑडिट होती है। और ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से एनटीपी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब एनटीपी क्या होती है, अब उसके ऊपर चलते हैं, एनटीपी क्या होती है। देखो एनटीपी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल कुछ नहीं होता, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, इट इज ए प्रोटोकॉल व्हिच इज प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन इन बिटवीन आवर नेटवर्क डिवाइसेस। व्हिच काइंड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन, टाइम सिंक्रोनाइजेशन। सारे नेटवर्क डिवाइस में मेरी सेम टाइम होना चाहिए। क्यों सेम टाइम होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर कोई इशू आया,
कहीं पे कुछ इशू आया, जैसे मेरी एक स्विच खराब हो गया, जैसे मेरी स्विच तो ऑफ था लेकिन मैं अनरीचेबल था, यूजर इंटरनेट नहीं चला पा रहा था, स्विच लेकिन ऑफ था मेरी। तो उस टाइम क्या करेगी आपकी स्विच, कुछ लॉग जनरेट करेगा। देखो, स्विच हो, राउटर हो, या फिर आपके सर्वर हो, उसके अंदर कुछ भी होता है, आप उसे लॉक करते हो, आप उसे इरेज करते हो, कोई नई कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो, वो हमेशा लॉग जनरेट करता है। और ये बात आप मान के चलो। आप जैसे मैं अपनी विंडोज सिस्टम में हूँ, मैं कुछ कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मैंने लिखा, अभी इस ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा, मैं यहाँ पे पेन हिला रहा हूँ या फिर माउस की क्रशर हिला रहा हूँ, कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, इसकी कहीं ना कहीं लॉग बन रही है। और विंडोज में आप कैसे देख सकते हो, इवेंट व्यूअर करके एक टर्म है, या फिर इवेंट व्यूअर करके एक एप्लीकेशन है जो विंडोज की बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन है। इसमें जाके आप देख सकते हो, आप जो भी करते हो, विंडोज को आपने लॉक किया वो भी लॉक बनेगा, आपने रिस्टार्ट किया कब रिस्टार्ट किया, कब फिर सिस्टम आपकी ऑन हुआ, इंटरनेट से कब कनेक्ट हुआ, सारे चीजें, ईच एंड एवरीथिंग। इसलिए कहा जाता है, आईटी में एक बहुत ही बड़ा फेमस टर्म है, एवरीथिंग आप स्टोर इन एनीवन। आप जो भी कर रहे हो, लेट्स आप स्विच में एक्सेस कर रहे हो, आप राउटर में एक्सेस कर रहे हो, आप सर्वर में एक्सेस करो, आप कोई डिवाइस में एक्सेस करो, एवरी सेशन आर रिकॉर्डेड, कहीं ना कहीं आपकी सारी चीजें रिकॉर्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी लॉग जनरेट हो रहा है। सो इसीलिए आपको एज ए नेटवर्क गाय, एज ए सर्वर गाय, लॉक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और लॉक्स को मेंटेन करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है एनटीपी। लेट्स आपकी एनवायरनमेंट में आपने दो राउटर लगा रखा है, ठीक है, एक राउटर दोनों राउटर आपके किससे कनेक्टेड है, जैसे आईएसपी से कनेक्टेड है, दिस इज योर आईएसपी। ओके, एक राउटर की जो टाइम दिखा रहा है इट इज 2:20, दूसरे राउटर के अगर जो टाइम आप देखोगे ना सेम टाइम में, अभी दिखा रहा है 2:20 एक राउटर में, दूसरे राउटर में आपके दिखा रहा है 3 बजा हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन आपकी नहीं है। कल को कोई इशू आएगा तो आप सही डेटा दे नहीं पाओगे। लेट्स से इस राउटर को आप देख के बोल रहे हो यार मैं तो 3 बजे अप था, लेकिन इस राउटर को आप देख के बोलोगे या तो मैं तो 2:20 तक ही अप था। सो यहाँ पे टाइम सिंक्रोनाइजेशन, आपके आपके घर की बात करो, लेट्स से आपके घर में 3 घड़ी है, एक आपके ड्राइंग रूम में आपने वॉच लगा रखा है, एक आप अपने बेडरूम में वॉच लगा के रखे हो, तीसरा आप अपनी स्टडी रूम में एक वॉच लगा के रखे हो। वो वॉल वाली वॉच क्लॉक हो सकती है, अपनी अपनी हाथ हाथ वाली घड़ी हो सकती है, और तीनों की टाइम अलग अलग है। तो अब कोई भी काम देखना सही से नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि आप ड्राइंग रूम में आ रहे हो, वहां पे कुछ टाइम दिखा रहा है, आप उस हिसाब से प्लान बना रहे हो। जैसे ही बेडरूम में जा रहे हो, उसकी टाइम देख के उसके हिसाब से प्लान बना रहे हो। और जैसे ही आप स्टडी रूम में आ रहे हो, उसकी टाइम देख के उसके हिसाब से प्लान कर रहे हो। और कल को कोई इशू आएगा, जैसे आपको कोई पूछ रहा है कि बताओ टाइम क्या हुआ है आपके घर में, तो आप सही टाइम नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपके डिफरेंट डिफरेंट घड़ी में डिफरेंट डिफरेंट टाइम हुआ है। सो फॉर लाइक दैट, सेम केस को आप लेके चलोगे, अगर नेटवर्क के ऊपर, आपके नेटवर्क के ऊपर लेट्स से 30 डिवाइस है, और 30 डिवाइस में 5 डिवाइस की टाइम तो सेम है, जो पूरी दुनिया की टाइम है वही सेम टाइम इनमें भी चल रहा है। लेकिन रेस्ट जो मेरे पास 15 डिवाइस है ना, रेस्ट जो मेरे पास 25 डिवाइस है ना, इन 25 डिवाइस में मेरे पास टाइम सेम नहीं है, किसी का 12:20 बजा हुआ है, तो किसी का 1 बजा हुआ है, तो किसी का 3 बजा हुआ है। सो सेम टाइम में अगर कोई इशू आएगा, यू कांट से दैट कब ये इशू आया था। ओके, क्योंकि एक डिवाइस आप खोलोगे वहां पे कुछ और टाइम दिखा रहा है, उस टाइम को इशू आया है उसने वो कह रहा है, और दूसरी डिवाइस खोल रहे हो वहां पे कुछ और दिखा रहा है टाइम। लाइक अगर आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊं, देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास एक टाइम है, राउटर 1 की लॉग है, राउटर 2 की लॉग है। लॉग क्या होता है वो हम इन डेप्थ बात करेंगे इन फ्यूचर। देखो, दोनों ही राउटर को हमने सेम टाइम में खोला, लेकिन यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, ये एक राउटर की टाइम जो दिखा रहा है इट इज 1 मार्च या फिर 1 मार्च 12:25। दूसरे की दिखा रहा है 13 मार्च, 13 सितंबर 8:40 तो अब बताओ ये क्या ऑथेंटिकेट है, सेम इवेंट, इवेंट सेम हुआ है। इथरनेट गिग इन 0/1 इंटरफेस आपकी डाउन हुआ है, एक राउटर में बता रहा है 1 मार्च को हुआ है सेम इंटरफेस के लिए, दूसरी एक राउटर बता रहा है 13 सितंबर को हुआ है, जबकि सिनेरियो एट ए टाइम हुआ है, सेम टाइम पे हुआ है। ओके, सो दिस इज, अगर यहाँ पे आपको ऑथेंटिकेशन कोई करने के लिए बोलेगा तो आप कर नहीं पाओगे, आपको ही पता नहीं चलेगा फ्यूचर में कि कौन सी इसमें से सही है। एक्चुअल ये जो 0/1 इंटरफेस डाउन हुआ था वो 1 मार्च को हुआ था या फिर 13 सितंबर को हुआ था। सो फॉर दैट रीजन हम हमेशा, कोई भी नेटवर्क इंजीनियर कभी नेटवर्क इनिशियलाइज करता है, फिर नेटवर्क में क्वालिटी ऑफ सर्विस, इस चीज ऑल्सो क्वालिटी ऑफ सर्विस पॉइंट, नेटवर्क में क्वालिटी ऑफ सर्विस देना चाह रहा है, या फिर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन करना चाह रहा है, या फिर नेटवर्क की ऑडिट करना चाह रहा है। सो इन दैट केस दिस एनटीपी पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी मच क्रूशियल, आपको हमेशा देखना पड़ेगा एनटीपी मेरी सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं है। ओके, अब थोड़ी सी आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अगर मेरे पास सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, लेट्स से मैं कह रहा हूँ मेरा मेरा जो नेटवर्क डिवाइसेस है दीज आर नॉट सिंक्रोनाइज, अगर आपके पास सिंक्रोनाइज नहीं है तो प्रॉब्लम्स आपको क्या आएंगे।
एवरी डिवाइस और नेटवर्क हैज इट्स ओन इंटरनल क्लॉक। देखो जितने भी हमारे पास नेटवर्क डिवाइस है, इट्स लाइक राउटर है, स्विच है, फायरवॉल है, सबके पास अपनी अपनी खुद की एक इंटरनल क्लॉक है। इंटरनल क्लॉक इन द सेंस, अगर आप स्विच को नेटवर्क से कनेक्ट भी नहीं करोगे तभी उसके अंदर देखना आपको टाइम दिखाएगा और आप टाइम सेट भी कर पाओगे। मतलब हर एक नेटवर्क के डिवाइस के अंदर अपनी अपनी घड़ी है। ओके, अभी मुझे क्या करना है, घड़ी की सारे सुइयों को क्या करनी है, सही करनी है। किसके हिसाब से सही करनी है? इन कंपैरिजन टू द ग्लोबल, ग्लोबल में जैसी है वैसे करनी है। ओके, विदाउट सिंक्रोनाइजेशन इवन स्मॉल डिफरेंट ऑफ फ्यू सेकंड कैन बी क्रिएट सिग्निफिकेंट इशू। देखो यहाँ पे बहुत ही बड़ी पॉइंट लिखी है, ये एक सिंगल सेकंड की अगर गैप भी आ रही है ना, लेट्स से आपकी एक राउटर, ये एक राउटर है आपके पास, दूसरा एक राउटर है, इसमें टाइम दिखा रहा है 11:30 और इसमें टाइम दिखा रहा है 11:30 ये जो एक सेकंड की भी गैप है ना, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक सेकंड की भी गैप नहीं होना चाहिए। जब आप बड़े बड़े जैसे क्वालिटी ऑफ सर्विस बेस्ड कंपनी में जाएगा, लाइक हीरो, टीसीएस, जो वो जूनिपर नेटवर्क, सिस्को नेटवर्क, जैसे आप वहां पे काम करोगे ना, एज ए प्रोफेशनल लीड आप काम करोगे, ये एक सेकंड भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ओके, और अभी इसके लिए मुझे प्रॉब्लम्स क्या आती है? देखो एसएसएल सर्टिफिकेशन फेल्यूर हो जाती है। बहुत बार आपको सिस्को की डिवाइसेस हो या फिर जूनिपर की डिवाइसेस हो, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एसएसएल सर्टिफिकेशन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपके नेटवर्क डिवाइस में। लाइक आपके राउटर है, स्विच है, उसमें आपको एसएसएल ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, व्हिच अर्लियर आई एम सेइंग लाइसेंसिंग कॉन्सेप्ट जो आपकी होती है। सो बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस में आपकी लाइसेंस सही से काम नहीं कर पाता ड्यू टू द क्लॉक इशू, क्योंकि आपकी क्लॉक सिंक्रोनाइज ही नहीं है। जो जो सिस्को की जो नेटवर्क है वहां पे 12 बजा हुआ है, आपकी जो नेटवर्क है वहां पे 10 बजे हुए हैं। सो एसएसएल सिंक्रोनाइजेशन इज बिकम फेयर एंड मीनिंगलेस लॉग। जो भी लॉग जनरेट होगा इट इज मीनिंगलेस। क्यों? क्योंकि एक डिवाइस कुछ और बता रहा है, इस टाइम को मैं डाउन हुआ था, कोई और एक डिवाइस कह रहा है मैं तो इस टाइम को डाउन हुआ था। सो इट इज मीनिंगलेस लॉग्स। कोई भी उस लॉग को लेके आप स्टडी नहीं कर पाओगे। क्यों स्टडी नहीं कर पाओगे? क्योंकि वहां पे ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन या फिर ऑथेंटिकेशन नहीं है। उस लॉग के ऊपर आप भरोसा करके कोई स्टेप नहीं ले पाओगे। क्यों? क्योंकि एक डिवाइस कुछ और लॉग दे रहा है, दूसरी डिवाइस कोई और लॉग दे रहा है। फॉर एन एग्जांपल, आपको अगर आपको रियल टाइम सिनेरियो बताऊं, आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर हो, आप एज ए क्या हो, आप एज ए नेटवर्क इंजीनियर हो। लेट्स से आप कैसे में हो, टीसीएस में स्क्रीन हो। विजिबल नहीं है। स्क्रीन विजिबल नहीं है? विजिबल विजिबल है राइट, सर। विजिबल। हो रहा है, हो रहा है। लेट्स से एक रियल टाइम सिनेरियो लेते हैं। लेट्स से मंजीत एक इंजीनियर है और मंजीत की जॉब लगी है लेट्स से गूगल में, या फिर कोई छोटी बड़ी कंपनी, कुछ भी अपने हिसाब से आप ले सकते हो। अभी मंजीत एक L3 इंजीनियर है या फिर नेटवर्क एडमिन है। अब मंजीत के नीचे क्या है, दो L2 बंदे काम कर रहे हैं और लेट्स से मंजीत के नीचे तीन L2 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी मंजीत ने कुछ इशू आया, लेट्स से गूगल की कंपनी में कुछ इशू आया। मंजिल जाके जो पहला L1 इंजीनियर L2 इंजीनियर था, लेट्स से इसका नाम था ए, इसका नाम था बी और इसका नाम था सी। मंजीत अभी लेट्स से लीड है, ठीक है, और कोई इशू आया, मंजीत को उसकी सुपीरियर ने कॉल किया कि भाई ऐसी ऐसी इशू आ रही है, इस इशू को सॉल्व करो। अभी मंजीत ने क्या किया, ए वाली नेटवर्क L2 नेटवर्क इंजीनियर को कॉल किया कि भाई क्या इशू आ रही है। इसने बोला सर कोई इशू नहीं है, ये तो छोटी सी माइनर इशू थी जो हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, मंजीत ने फिर क्या किसी को कॉल किया, बी वाले नेटवर्क इंजीनियर L2 नेटवर्क इंजीनियर को कॉल किया। अब L2 वाली जो बी वाली नेटवर्क इंजीनियर है, ये कह रहा है सर बहुत बड़ा इशू है, राउटर आपकी खराब हो गया है, राउटर में रूट सारे खराब हो गए, वो ऐसा कुछ बता रहा है। मंजीत ने अभी सी वाले नेटवर्क इंजीनियर को कॉल किया, अभी ये कह रहा है सर क्या है, सर स्विच में इशू है। मैंने राउटर चेक कर लिया, मैंने फायरवॉल चेक कर लिया, सर स्विच में इशू है। सो बताओ मंजीत आप किसकी कहावत पर ध्यान देगा मंजीत? ए के ऊपर जाएगा, बी के ऊपर जाएगा, सी के ऊपर जाएगा? तो यहाँ पे क्या है, मंजीत को कोई मीनिंगफुल डाटा ही नहीं मिल रहा, कहाँ पे इशू है, क्या इशू है, क्योंकि ए वाला कुछ और बता रहा है, बी वाला कुछ और बता रहा है, सी वाला कुछ और बता रहा है। सो लाइक दैट, ये सिनेरियो अगर आपको समझ आ रहा होगा, तो सेम चीजें मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लेट्स से 4 स्विच आपने लगा रखा है। ओके, चारों स्विच आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, सब कुछ सही था। कल को कोई इशू आया, आपने इसमें चेक किया, वो इशू 11:30 पे रिपोर्ट हुआ है, इस स्विच में जो लॉग जनरेट हुआ है। वही सेम इशू इस स्विच पे जो रिपोर्ट हुआ है, इस 12 बज के हुआ है वो रिपोर्ट। वही सेम इशू इस स्विच पे 3 बज के रिपोर्ट हुआ है। सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइम, आपको पता ही नहीं चलेगा इशू एक्चुअल में आया कब था। समझ में आ रहा है जो कह रहा हूँ मैं? यस सर। रजत आपको समझ आ रहा है? हाँ जी जी। हाँ।
सो एज ए जब आप प्रोफेशनल जब आप प्रोफेशनली किसी को सर्विस देते हो, देखो आप कहीं पे भी जॉब करो, लेट्स से आप ऑन रोल जॉब करो या फिर कंट्रेक्चुअल बेस में जॉब करो, आपसे हमेशा जो कंपनी या फिर जो क्लाइंट एक्सपेक्ट करेगा दिस इज प्रोफेशनलिटी। आप हमेशा प्रोफेशनली काम करोगे, और प्रोफेशनली काम करने के लिए ये एक प्रोटोकॉल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विच इज एनटीपी। देखो, डीएनएस आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे, आपको इशू पता चल जाएगा, हाँ ये डीएनएस बेस्ड इशू है। आपको आईपी नहीं मिलेगा, आपको पता चल जाएगा हाँ इट इज डीएचसीपी बेस्ड इशू है। लेकिन एनटीपी जो होती है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल तो निभाता है, लेकिन इसके बारे में कोई ज्यादा इतना बोलता नहीं है। कोई इतना ज्यादा इसको सही से कॉन्फ़िगर नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि हमेशा ना जो शुरुआत से जो नेटवर्क पड़ता है वो सोचता है एनपीटी एनटीपी तो ऑटोमेटिक इसके अंदर कॉन्फ़िगर होता है। देखो, एनटीपी ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर नहीं होता, कोई भी डिवाइस आप उठा लो उसके अंदर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जैसे मैंने इशू बताया, इशू क्या है? आप लेट्स से आपके पास नेटवर्किंग डिवाइसेस है, स्विचेस है, राउटर है, सर्वर है, वहां पे अगर आपकी क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, देन इट इज गेटिंग एसएसएल सर्टिफिकेशन फेल्यूर, वहां पे आपके ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाएगा। और मीनिंगलेस लॉग लॉग तो जनरेट करेगा। देखो, हर एक जैसे आपकी बाय डिफॉल्ट क्या है, काम क्या है, आपको पढ़ाई करना है और जॉब करनी है। सो लाइक दैट जो नेटवर्क डिवाइसेस होती है उनकी बाय डिफॉल्ट काम होता है, उसके अंदर कोई भी चीजें होगा, जैसे एक पोर्ट डाउन होगा, एक पोर्ट अप हो जाएगा, फैन हीट करेगा, नेटवर्क डिवाइस ओवर यूटिलाइजेशन होगा, वो लॉग जनरेट करेगा ही करेगा। ओके। लेकिन अगर टाइम सिंक नहीं है, इट इज मीनिंगलेस लॉग, उस लॉग का कोई मतलब नहीं है, उसे लेके आप फर्दर एनालिसिस नहीं कर पाओगे। ओके। और एक चीज में मैं आपको बता दूं, कभी अगर कोई आप इशू बहुत बड़ा इशू आती है ना आपके एनवायरनमेंट में, लेट्स से 1 घंटा 2 घंटा हो गया वही सेम इशू आपके एनवायरनमेंट में चल रहा है, सो आप कॉल करोगे किसको? फिर सिस्को टैब को, या फिर जूनिपर की जो वेंडर है उसे आप कॉल करोगे, बोलोगे कि ऐसे ऐसे इशू आ रहा है, हमसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप सॉल्व करवा के। सो पहले वो चीज वही मांगेगा कि सर मुझे लॉग दे दो। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो नॉक इंजीनियर होते हैं, जो टैक इंजीनियर होते हैं, ये लॉग बेस्ड काम करते हैं, ये लॉग के ऊपर बिलीव करते हैं। वो किसी भी बंदे के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे कि हाँ ऐसा हुआ था वैसे हुआ था, वो लॉग एनालिसिस करेंगे। और हमेशा ये आप भी देखना, बहुत सारे एनवायरनमेंट क्या हर 100% एनवायरनमेंट की अगर बात करूँ ना, अगर आप टैग को वहां पे एनवायरनमेंट में बुला रहे हो, जैसे टैग इंजीनियर को आपने क्या किया, आपने इशू में इन्वॉल्व किया, फिर नॉक इंजीनियर को आपने इशू में इन्वॉल्व किया, तो पहला एक क्वेश्चन करेगा कि सर आपने लॉग लिया था? तो अगर अगर आपने लॉग नहीं आया तो मुझे लॉग भेज दो। फिर वो लॉग में जाके सबसे पहले यही चीज देखेगा कि आपकी क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन है या नहीं है। So, in point of view, NOC and TAC or also a professional network engineer, NTP is very much important. और सेम विथ सर्वर एडमिन, अगर आप सर्वर एडमिन बनना चाह रहे हो तो आपके सारे सर्वर सेम सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अदरवाइज आपको भी एसएसएल फेल्योर मिलेगा, मीनिंगलेस लॉग आपकी सर्वर जनरेट करेगा एंड सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन, जब आप कोई वेबसाइट भी बनाते हो ना, उसमें भी आपको बैकएंड में क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन करना पड़ता है। आउट ऑफ दैट आपकी क्लॉक, लेट्स से आप कोई बंदा 5 बजे वेबसाइट खोल रहा है, लेकिन आपके पास जो ट्रैफिक हिट हुआ है वो आ रहा है 11 बजे, इट इज नॉट ए मीनिंगलेस वे, इट इज ऑल्सो ए मीनिंगलेस वे। ओके। अभी थोड़ी सी देखते हैं कैसे क्या होती है। एनटीपी टाइम प्रोटोकॉल क्रिएट ए सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। देखो, ये जो होती है आपकी नेटवर्क की ट्रूथ के बारे में कह रहा है, मतलब आपकी जो एनटीपी होता है इसके ऊपर आप बिलीव करके कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस की लॉग्स को आप स्टडी कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो। सो इट इज ऑल्सो ए सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रूथ। अगर आपके नेटवर्क डिवाइसेस में एनटीपी सर्वर में नॉन सिंक्रोनाइजेशन या फिर सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, देन इट इज ऑल्सो ए ब्लंडर मिस्टेक, इट इज नॉट लाइक ए वेरी स्मॉल मिस्टेक, एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो इसीलिए हमेशा कभी भी आप वीएपीटी करवाते हो या फिर आप एज ए नेटवर्क लीड हो, हमेशा ये चीज ध्यान रखना, आपकी सारे नेटवर्क डिवाइसेस, इट्स नॉट लाइक एक्सेस पॉइंट, कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस हो वो सिंक होना चाहिए। लाइक मेरे पास यहाँ पे एक नेटवर्क एनटीपी सर्वर है, आप एनटीपी सर्वर खुद से बना सकते हो, कोई एक राउटर को एनटीपी सर्वर भी बना सकते हो, या फिर कोई एक विंडोज की डेडिकेटेड सर्वर भी लगा सकते हो, या फिर कोई एक आईएसपी को भी एनटीपी सर्वर बना सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे एक एनटीपी सर्वर है। हाँ रजत बताओ। जैसे कि हमारा स्विच राउटर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में है, डिफरेंट डिफरेंट, तो हम कैसे चेक करेंगे, एक साथ में कैसे चेक करेंगे, या कुछ उसके लिए एक एप्लीकेशन होगा, क्या कुछ डेडिकेटेड सर्वर होगा, कुछ कैसे चेक करेंगे इसे? देखो, बहुत सारा तरीका है, अगर एक ही साथ सब में चेक करना चाह रहे हो देन यू कैन ऑल्सो डू वीएपीटी। आप वीएपीटी कर दो, आपको पता चल जाएगा किसमें किसमें सिंक्रोनाइज नहीं है। अगर आप वीएपीटी में करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी जानना चाहते हो कि आपके पास लेट्स से 30 नेटवर्क डिवाइसेस है और जो कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में है, तो एक तो जरिया है वीएपीटी कर लो।
उससे आपको पता चल जाएगा और वो लूप होल्स आपको मिल जाएगा। दूसरा है हर एक स्विच को वन बाय वन एक्सेस करो और 100 क्लर्क करके कमांड चलाओ, आपको मिल जाएगा। राउटर हो स्विच हो एक एक करके सबको एक्सेस करो, ये वाली कमांड चलाओ, आपको वहां पे टाइम दिख जाएगा। तीसरा जो है सिस्को डीएनए सेंटर। ओके, सिस्को डीएनए सेंटर में आपके पास जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस होंगे ना, वो सारे सिंक है या नहीं है, वो एट ए टाइम एक ही सिंगल, जैसे ये एक वेब पेज दिखा रहा है ना अभी मैंने आपको शेयर कर रखा है, वैसे एक वेब पेज आएगा, यहाँ पे आपकी कंपनी नेम आएगा, जैसे जेक के पेपर्स करके आएगा, आपने जो भी सेट कर रखा होगा, यहाँ पे आपकी सारी नेटवर्क डिवाइसेस की लिस्ट आएगी, यहाँ पे वो दिखाएगा टेलनेट कॉन्फ़िगर है या नहीं है। अगर टेलनेट ओके कॉन्फ़िगर है तो यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट आएगी, एनटीपी सारा सिंक या नहीं है, तो अगर ओके है तो ग्रीन कलर लाइट आएगी, अगर नहीं है ओके देन फिर रेड कलर लाइट आएगी। तो सिस्को डीएनए नॉर्मली क्या होती है, ये एलसी सिस्को डीएन है हमारा। मान लो सिस्को का स्विच नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट जूनिपर का है या डी लिंक का हो गया, हाँ, तो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क हो गया, तो जूनिपर की डीएनए आप लोगे, जूनिपर की डीएनए आप लोगे। जूनिपर के साथ वो सिस्को का मैच करना पड़ेगा। नहीं नहीं, जैसे आपके पास सिस्को के डी सिस्को की स्विच है, लेट्स गो टू माय ब्लैक बोर्ड। जैसे आपके पास ये एक स्विच है सिस्को की, ओके, और आपके पास एक स्वीपर स्विच है नोकिया की, ये दो स्विच है। देखो ये दोनों की जो सर्वर होगी, जो एनटीपी सर्वर होगा वो तो कॉमन होगा ना, और ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, वो एनटीपी सर्वर से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, फिर इनडायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं। आपको इसके अंदर जाके आप इसके डीएनए सेंटर में जाके आप देख सकते हो, या फिर इसको वन बाय वन एक्सेस करके आप देख सकते हो इसके अंदर टाइम क्या है और इसके अंदर टाइम क्या है, दोनों की सेम है तो ओके, अगर नहीं है तो फिर रिपोर्ट करो आगे। तो रियल टाइम में जितना भी हमारा स्विच में जाए, फिजिकली जाके वहां पर चेक करना पड़ेगा ना, हमारा जो फिजिकल फिजिकल नहीं डेडिकेटर जाना आपको, सर्वर रूम होगा या। फिजिकल नहीं जाना आपको। अच्छा। एक तो जरिया होती है, आप रिमोट एक्सेस करके देख सकते हो, लेकिन रिमोट एक्सेस करोगे तो भी टाइम लगेगा थोड़ी बहुत। जैसे आपके पास 30 स्विच है तो 30 स्विच को वन बाय वन आपको एक्सेस करना पड़ेगा, फिर एट ए टाइम आप एक्सेस करके देख सकते हो। दूसरा सबसे बढ़िया है डीएनए सेंटर, डीएनए में भी आप देख सकते हो, और फिजिकल किसी में नहीं जाना आपको। समझ गए? सर डीएनए में हाँ हमें समझ। जाके एक्चुअली टाइम देखना है, या जैसे वो हमारा जैसे टाइम का स्टैंडर्ड रहता है ना, 5:30 देखो, जैसे यूटीसी आप करके, डीएनए को वैसा कुछ एंट्री देखना करोगे है। ना, जैसे आप डीएनए में यूजर आईडी पासवर्ड आप डालोगे, आपकी कंपनी नाम यहाँ पे आ जाएगा, लेट्स से यहाँ पे आएगा आईबीएम इंडिया, ओके, जैसे जो आपकी कंपनी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। आपके पास जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस है, लाइक यहाँ पे एक प्रोफाइल आएगा L3 डिवाइसेस करके, यहाँ पे आ जाएगा L2 डिवाइस करके, यहाँ पे आएगा L1 डिवाइस करके, और यहाँ पे आएगा डेस्कटॉप वगैरह जो भी आपने एनरोल कर रखा होगा, जिसकी लाइसेंस आपने लिया होगा। तो आप L3 के ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास जितने भी L3 डिवाइसेस होंगे सारे की लिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और सबके पैरामीटर यहाँ पे होगा। यहाँ पे क्या होगा, SNMP, यहाँ पे आपकी होगा NTP, यहाँ पे आपकी होगा लेट्स से डीएससीपी आपने कर रखा है, डीएससीपी जो जो प्रोटोकॉल आपने चला रखा है वो सारे की लिस्ट आ जाएगी, जो सही होगा मतलब सही से सिंक होगा, सही से कॉन्फ़िगर होगा, वो ग्रीन कलर आ जाएगा, जो नहीं होगा इट इज बिकम रेड, वो रेड कलर की लाइट से ब्लिंक करेगा आपको। ये देखने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे देखोगे एनटीपी आपकी सिंक है नहीं है, यूजिंग डीएनए सेंटर। जब और जब सर हम नॉर्मली डीएनए, एनटीपी कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें हम रीजन वगैरह डालते हैं या प्रॉपर टाइम डालते हैं कि अभी वो अभी एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा इतना मैं, वो मैं अभी हो रहा है? आपको आगे बताऊंगा। देखो नॉर्मली जो ठीक डीएनए होती है ना, इट इज बिलोंग्स टू L3, जो L3 बंदा होता है उसके पास रहती है, लेकिन नॉर्मल जो L2 बंदा होते हैं या फिर L1 गाय है, वो कैसे देख सकता है, जैसे उसके पास एक स्विच है 10.0.0.1 करके, L2 बंदा क्या करेगा, इस स्विच को टेलनेट से या फिर एसएसएल से एक्सेस करेगा और 100 क्लॉक कमांड चलाएगा, उससे उसे पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। गॉट इट राजत? ठीक है। हाँ गॉट इट। ओके, हेलो। तो इस इसमें हाँ, यस यस यस, हाँ, ये जो टाइम वगैरह सेट करते हैं, ये मैनुअल करना पड़ता है या मतलब जैसे कि एक नया डिवाइस हम लोग मतलब लाए, कनेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिक मतलब वो कनेक्ट हो जाएगा? वो अभी बताऊंगा। ठीक ठीक है। ओके, देखो जैसे यहाँ पे क्या दिखा है एनटीपी, ये तो हमने पढ़ा रखा था। जैसे यहाँ पे हमने एक डेडिकेटेड एनटीपी सर्वर लगा रखा है, और उससे मेरी राउटर कॉन्फ़िगर है, उससे मेरी फायरवॉल कॉन्फ़िगर है, डेस्कटॉप भी कॉन्फ़िगर है, सर्वर्स भी कॉन्फ़िगर है, एंड वाईफाई भी कॉन्फ़िगर है। एंड एज यू कैन चेक एवरी ईच एंड एवरी डिवाइसेस टाइम्स आर सिंक, एक सेकंड की भी गैप नहीं है। ओके, तो एनवायरनमेंट में भी, रियल एनवायरनमेंट में भी आपके ऐसे होना चाहिए, एक सेकंड के भी गैप नहीं आना चाहिए।
देखो हमें लगता है कि 1 सेकंड की गैप है, क्या ही है, 1 सेकंड में क्या ही हो जाएगा, लेकिन जब आप ये सेम चीजों को नेटवर्क की जो नॉक इंजीनियर होती है, फिर टैग इंजीनियर होती है, उन्हें बोलोगे ना, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी चीज है। ओके, अब एक्यूरेटी ऑफ पैरामीटर, देखो जब भी आप एनटीपी कॉन्फ़िगर करते हो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। ओके, या फिर ये दिस इज जस्ट स्पेक्ट्रम वैल्यू और आल्सो नोन एज स्पेक्ट्रम वैल्यू। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, आपको ये जानना चाहिए क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। देखो स्पेक्ट्रम की जो वैल्यू होती है वो ऐसे टॉप टू बॉटम बेसिकली काम करता है। बाय डिफॉल्ट स्पेक्ट्रम 1 जो होती है इट इज हाईली प्योर एक्यूरेट जिसे आप कहते हो, मतलब इसमें 0 सेकंड की डिले आएगा जो रियल टाइम। देखो हमारी जो ग्लोबल एनटीपी सर्वर है ना, अगर आपको एक बार ग्लोबल एनटीपी सर्वर दिखा दूं, लेट मी शो यू द ग्लोबल एनटीपी सर्वर, तभी आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा। दिस इज योर ग्लोबल एनटीपी सर्वर। ओके, ये है आपकी ग्लोबल एनटीपी सर्वर, अफ्रीका के लिए ये है, एशिया के लिए ये है, उसकी पोर्ट नंबर है, यूरोप के लिए ये है। दिस इज ऑल्सो है डोमेन नेम, आप कह सकते हो। आपको बस ये डोमेन नेम कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, आपकी आप अपनी एनवायरनमेंट में जिसको बनाना चाह रहे हो, क्या एनटीपी सर्वर बनाना चाह रहे हो। लेट्स से हमारे केस में हम एशिया की लेते हैं, एशिया की ये वाली सर्वर को हम बनाएंगे। तो सिंपल मैं क्या करूंगा अभी, लेट मी शो यू। जैसे ये मेरी एनटीपी सर्वर की यूआरएल मैंने वहां से कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। सो अभी स्पेक्ट्रम 1 जो हो, 0 जो होता है, इट इज द रेफरेंस क्लॉक, मतलब इसको आप इसके साथ, लेट्स से मेरे पास एक डिवाइसेस है, लेट्स से दिस इज अ सर्वर, और इसमें मैंने ये वाली यूआरएल को एनटीपी सर्वर की यूआरएल में डाल दिया। लेट्स से एनटीपी सर्वर की आईपी एड्रेस इसने मुझे मांगा, मैंने ये वाली यूआरएल वहां पे डाल दिया और उसकी स्पेक्ट्रम को 0 सेट कर दिया। जैसे ही आप 0 करोगे ना, इसका टाइम जो होगा इस सर्वर की, जो ग्लोबल एनटीपी सर्वर की जो टाइम होगा, इसकी टाइम सेम होगा। 0 सेकंड डिले भी वहां पे नहीं रहेगा, क्योंकि स्ट्रेटअप 0 जो होता है वो बहुत ही हाईली सिंक्रोनाइज रहती है, 1 सेकंड की भी डिले नहीं आता। लेकिन स्ट्रेटम 1 जो होता है इट इज प्राइमरी सर्वर। नॉर्मली हमारी जो नेटवर्क की डिवाइसेस के अंदर जो आपकी एनटीपी सर्वर होता है, लेट्स से आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, वहां पे एक एनटीपी सर्वर आपने डेडिकेटेड बना रखा है, तो उसको नॉर्मली हम प्राइम स्ट्रेटम 1 देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी प्राइमर सर्वर है, प्राइमरी सर्वर है, इसलिए हम उसे स्ट्रेटम 1 देते हैं। स्ट्रेटम 1 इन द सेंस यहाँ पे भी 0 सेकंड की डिले आएगा, यहाँ पे भी डिले नहीं आएगा। लेकिन ये तो स्ट्रेटम 2, स्ट्रेटम 3, स्ट्रेटम 4, स्ट्रेटम 5, स्ट्रेटम 7 तक है। अगर बताना चाहूँ तो स्ट्रेटम 7 तक है। स्ट्रेटम 2 से लेकर स्ट्रेटम 7 तक आपकी क्या होती है, यहाँ पे लैग्स आते हैं, यहाँ पे डिले आती है। किसी में स्ट्रेटम 2 में आपके 2 सेकंड्स के डिले आएंगे, स्ट्रेटम 3 के आपके 3 सेकंड की डिले आएंगे, या आगे आगे 7 सेकंड तक आपके डिले आएगा। सो हमेशा कोई भी आपकी नेटवर्क के अंदर जैसे आप एक डेडिकेटेड एनटीपी सर्वर लगा रहे हो, सो मेक श्योर आपकी जो नेटवर्क डिवाइसेस है, आपकी जो नेटवर्क सर्वर है, इट इज सिंक विद स्ट्रेटम 1। आपकी सारे डिवाइसेस स्ट्रेटम 1 के साथ सिंक होना चाहिए। अभी कैसे बनाएंगे हम इसे, वो भी बता देता हूँ मैं एक बार, कैसे बनाओगे आप, कैसे एक्चुअल में रियल एनवायरनमेंट में आपको बना के दिखा देता हूँ। ये आपकी ये लेट्स से दिस इज योर ग्लोबल इंटरनेट, दिस इज योर ग्लोबल इंटरनेट। ओके, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं करना, आप कर भी नहीं पाओगे इसके ऊपर कुछ। ओके, दिस इज योर एयरटेल आईएसपी। ओके, दिस इज योर जियो आईएसपी। ये दोनों बैकएंड से अपनी इंटरनेट से कनेक्टेड है। और ये आपकी कंपनी है, लेट्स से दिस साइड वी आर क्रिएटिंग योर कंपनी, एंड दिस इज योर एयरटेल सीई राउटर, एयरटेल सीई राउटर। दिस इज योर जियो सीई राउटर। सीई बेसिकली होता है क्या, कस्टमर एज राउटर। जो आपकी कंपनी के अंदर जो राउटर लगते हैं उसे हम सीई राउटर कहते हैं। और ये जो आईएसपी के साइड पे जो राउटर लगा हुआ है इसे हम पीई राउटर कहते हैं, प्रोवाइडर एज कस्टमर एज, और वो आपस में फाइबर से कनेक्टेड है। और फिर मेरी राउटर से मेरी कोर स्विच से कनेक्टिविटी गई है, दिस इज योर कोर, और ऐसे कुछ कनेक्ट हुए हैं। और मेरी कोर स्विच से मेरी सारे L2 स्विचेस कनेक्टेड हुए हैं, मेरी सारे L2 स्विचेस कनेक्टेड हुए हैं ऐसे। और मेरी कोर स्विच से मेरी फायरवॉल भी कनेक्टेड है, मेरी सर्वर्स भी कनेक्टेड है, मेरी कोर स्विच आप कह सकते हो पूरी की पूरी नेटवर्क चल रही है। सो अब ये कोर स्विच किससे सिंक होगा, कोर स्विच के अंदर जो मैं एनटीपी की आईपी डालूंगा, कोर स्विच के अंदर जाके जो मैं एनटीपी सर्वर की आईपी एड्रेस डालूंगा, दिस इज योर एयरटेल और जियो सीई राउटर की आईपी डालूंगा। और इनके अंदर जो आईपी डाले होंगे, दिस इज पीई राउटर आईपी एड्रेस। और इसके अंदर जो आईपी डाले होंगे, दिस इज योर ग्लोबल एनटीपी सर्वर। और सारे की स्ट्रेटम क्या रहेगी, स्ट्रेटम 1 पे रहेंगे सारे। क्यों? क्योंकि मुझे सबके अंदर टाइम सेम चाहिए। ओके, और इसके अंदर L2 स्विच में जो मेरी एनटीपी सर्वर की आईपी डाला होगा, दिस इज योर कोर स्विच आईपी एड्रेस को मैं एज ए एनटीपी सर्वर की आईपी एड्रेस इसमें डालूंगा।
ताकि मेरे यहाँ पे सारे ट्रैफिक इंटरनेट पे ना आ जाए एनटीपी के लिए, मेरी लोकल से भी सिंक होते रहे सारे। मेरी L2 से कोई भी एनटीपी की रिक्वेस्ट आएगा वो मेरी कोर के पास जाएगा। अगर सेम L2 की ट्रैफिक मेरी जा रही है ग्लोबल तक, सर्वर की भी ट्रैफिक जा रही है मेरी ग्लोबल तक, तो मेरी लिंक की यूटिलाइजेशन हाई हो जाएगा। सो टू मेक द लिंक यूटिलाइजेशन मिनिमल, हम लोग क्या करते हैं, मेरे पीयर डिवाइसेस को हम क्या करते हैं, हमारे जो पीयर डिवाइसेस या फिर नेबर डिवाइसेस है उन्हें एनटीपी सर्वर बनाते हैं। और जो रूट मेरी डीएनएस एनटीपी सर्वर है, दिस इज योर ग्लोबल डीएनएस सर्वर, ग्लोबल एनटीपी सर्वर, सॉरी। यस रजत। हेलो। जैसे कि यस यस। एक हमारा एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, एक न्यू स्विच की या न्यू राउटर एक साइड में लगाएंगे, तो उस टाइम पे हम होस्ट नेम आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, नहीं आ रही है अभी बिल्कुल होस्ट आपकी नेम आवाज। होस्ट नेम कॉन्फ़िगर उसके या प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके साथ भी एनटीपी को भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे रियल बिल्कुल टाइम आपको, में। बिल्कुल रियल टाइम में आप एनटीपी कॉन्फ़िगर करोगे। क्यों करोगे? अगर आप एनटीपी नहीं कर रहे हो ना, तो बाय डिफॉल्ट एनटीपी टाइम उठाता है 1999, इस ईयर से बेसिकली वो टाइम उठाता है बाय डिफॉल्ट। तो आपको जो लॉग वो ओके। बना के देगा, इसी डेट में इसी ईयर में वो लॉग बना के देगा। तो आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, मैं नहीं एनटीपी, आपको सिंपली बताना पड़ेगा एनटीपी आई। डेट एंड टाइम को हाँ, एनटीपी डेट और डेट टाइम एंड को टाइम को सिंपली हम बताना सेट पड़ेगा। कर देंगे। बिल्कुल, आप जाके अपनी स्विच और राउटर लेट्स आप नया लगा रहे हो या फिर आपके सिंक नहीं है, तो आप जाके क्या करोगे, आईपी एनटीपी सर्वर, और यहाँ पे एनटीपी सर्वर की आईपी एड्रेस डाल दोगे। ओके, और लिखोगे फिर एनटीपी स्ट्रेटम, और यहाँ पे स्ट्रेटम में जैसे आप क्वेश्चन मार्क लगा हुआ ना, वहां दिखाएगा 0 से 7 तक, आप जाके 1 सेट करोगे। तो आपके देखो ना, फिर 1-2 सेकंड के बाद वो सारे डिवाइसेस अपने आप सिंक हो जाएगा। जैसे फिर 100 क्लोज करोगे ना, तो आपको रियल टाइम दिखाएगा। गॉट इट? ओके। वो मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा। यस मैम। सर जब हम अपने पीसी का टाइम सेट करते हैं ऑटोमेटिकली, तो वो भी ऐसे ही सेट होता होगा ना, जो हमारा आईएसपी का जो एनटीपी सर्वर चल रहा है उससे टाइम उठा के वो हमारे फोन का या लैपटॉप का बिल्कुल टाइम बिल्कुल सेट कर देता होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता ठीक ठीक है सर। है। ओके, देखो एनटीपी ना, बहुत सारे इंजीनियर ऐसे भी बोलते हैं कि एनटीपी इंपॉर्टेंट है ही नहीं, लेकिन जब इश्यू निकलता है एनटीपी के वजह से ही पूरी की पूरी आपकी नेटवर्क में इश्यू चल रहा था। सो इसीलिए मैंने आपको एनटीपी, मैं आपको ऐसे कह रहा हूँ कि एनटीपी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने एज ए L3 गाय मैंने बहुत बार फेस किया है कि एनटीपी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी मच इम्पोर्टेंट। जैसे आपके लिए राउटिंग प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट है, लाइक आपके पास एनटीपी भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एनटीपी के बिहाफ में ही आप नेटवर्क की लॉग्स को एनालिसिस करते हो। ओके, नेटवर्क में कोई इशू आएगा तो आप एनटीपी के मदद से ही पता चलता है कि क्या है, कब इशू आया था, कब इशू सॉल्व हुआ। अब ऐसे नहीं मैं मोबाइल में देख लिया सपोज एक बंदे ने कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर किया, तो एनटीपी को कॉन्फ़िगर करने भूल गया, तो वहां पर तो कम्युनिकेशन तो हो जाएगा। हाँ कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, कोई इशू नहीं। कम्युनिकेशन भी हो जाएगा, डाटा ट्रांसमिशन, लेकिन लॉग को पकड़ने के लिए मुश्किल होगा। दो चीजें करने के लिए आपको मुश्किल होगा। एक तो आपको लॉग, कभी कोई इशू आएगा उस टाइम आपकी लॉग, जैसे आपको आपकी सुपीरियर लॉग मांग रहा है, उस टाइम आपके पास सही लॉग नहीं होगा। अभी अभी जो जब इशू आया था 12:30 को लेट से इशू आया था, और स्विच के अंदर जो टाइम दिखा रहा है 1:30। सो आपकी सुपीरियर फिर आपको बोलेगा जो बोलना है। सो एक तो आएगी लॉग एनालिसिस में इशू, लॉग को आप फर्दर एनालिसिस नहीं कर पाओगे। और बहुत सारे चीजों में लेट से आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रिपल ए सर्वर आपने लगा रखी है, और ट्रिपल ए सर्वर क्या करती है, हर एक स्विच को लाइसेंस बेस्ड ऑथेंटिकेशन करता है। और आपने एनटीपी सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करना भूल ही गए स्विच के ऊपर। सो आपकी स्विच में कम्युनिकेशन हो जाएगा, लेकिन उसकी एक टाइम होती है व्हिच इज 24 आवर। 24 आवर के बाद ऑटोमेटिक स्विच डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एसएसएल की सर्टिफिकेशन इसे नहीं मिला। इसने बार बार एनटीपी की रिक्वेस्ट दी, लेकिन एनटीपी सर्वर क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन नहीं था, सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन आपकी ऑथेंटिकेशन फेल हो गया ट्रिपल ए सर्वर के साथ। क्योंकि सर्वर के पास कुछ अलग टाइम चल रहा होगा, आपकी सिस्टम पे कुछ अलग टाइम चल रहा होगा, दोनों सिंक ही नहीं आएंगे, तो सर्टिफिकेट एक्सचेंज नहीं हो पाएगा दोनों के बीच। सो आपकी जो नई स्विच जिसमें आपने एनटीपी कॉन्फ़िगर नहीं किया होगा, इट इज बिकम डाउन। ये दो मेजर जो एक मा, हमने जो इशू देखा है ना, मा, एक्चुअली जो इशू आती है, दो ही इशू आती है। एक तो लॉग एनालिसिस में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और एसएसएल सर्टिफिकेट एक्सचेंज में, जैसे हमने ऊपर भी मेंशन यहाँ पे किया है, जैसे आप देखोगे ना, ये वाली एक चीज। और ज, जैसे कि ये सारे कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर दिया, ये डिवाइस ऑफलाइन में चला गया, फिर ऑनलाइन होगा तो वहां पर सिंक्रोनाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली।
मतलब समझा नहीं, आपने एनटीपी कॉन्फ़िगरेशन किया है या नहीं किया है? हाँ, एनटीपी कर दिया, सारे प्रोटोकॉल चलाया, सारे मेरा रूल जो चलता है चल गया, लेकिन कुछ हमारा चेंजेस की वजह से हमारा शटडाउन चल रहा है। शटडाउन हो गया मतलब सब 24 आवर्स के लिए कुछ सब बंद हो गया। फिर जो ऑन करेगा तो ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सिंक्रोनाइज, क्योंकि वो प्रोटोकॉल है ना, और वो अपने सर्वर से हम्म कम्युनिकेशन करेगा, फिर से सिंक हो जाएगा। जैसे आपके मोबाइल आप स्विच ऑफ करते हो, स्विच ऑन जैसे करते हो, जैसे आपने स्विच ऑफ हम्म किया अपने मोबाइल को 10 बजे, और आपने स्विच ऑन किया अपने मोबाइल को, स्विच ऑन किया 11 बजे, क्या आपकी स्विच सिस्टम में अपने मोबाइल में टाइम गलत दिखाता है? सेम दिखाता है ना। हम्म। तो सिमिलर काइंड है, जैसे वो डाउन होगा कोई दिक्कत नहीं, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगी, जैसे फिर आपकी डिवाइस ऑनलाइन ऑनलाइन आएगा, वो अपनी सर्वर की जो आईपी आपने दे रखा होगा, एनटीपी सर्वर की आईपी, उससे पिंग करेगा और अपनी सिंक बैठा लेगा फिर से। वो सर कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होगी हमारी ना, वो सेव हो हाँ, जाएगी ना, फिर जब बिल्कुल बिल्कुल वो सर्वर दोबारा राउट स्विच जब भी स्टार्ट होगा तो अपनी स्टार्टअप कॉन्फ़िग से उसको उठा लेगा ना सर। बिल्कुल। देखो, अगर आपको नॉर्मल इंजीनियर ही बनना है, व्हाई एनटीपी इज इम्पोर्टेंट, अगर आपको इंजीनियर ही बनना है तो एनटीपी को आप स्किप कर सकते हो, आप ऐसे बोल सकते हो एनटीपी कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। अगर आपको एज ए प्रोफेशनल और आपको एज ए नॉर्मल फिक्स करियर चाहिए, जिसमें मैं उस करियर में मैं जो भी सीखता हूँ ना अच्छे से सीखूंगा उसमें, तो आपको एनटीपी एज ए इम्पोर्टेंट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता नहीं है यहाँ से जाने के बाद आप कौन सी नेटवर्क में जाओगे, प्रोडक्शन नेटवर्क में जाओगे, मैनेजमेंट नेटवर्क में जाओगे, आपकी मैनेजर कैसा होगा, आपकी टीएल या फिर आपकी रिपोर्टिंग मैनेजर कैसा होगा। देखो, आप हर एक चीज जो भी करोगे वो एनटीपी के बिहाफ में करोगे, क्योंकि यू आर ए नेटवर्क गाय, यू आर ए टेक्निकल गाय, आपके पास सही एविडेंस होना चाहिए कि मेरी जो एनटीपी है वो सिंक है, और मेरी जो डाउन टाइम या फिर नेटवर्क जो इशू दिखा रही है वो इस टाइम को आया था, आप गलत नहीं कह सकते सर। सो एनटीपी इज इम्पोर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू नेटवर्क लॉग एनालिसिस, एज वेल एज सर्टिफिकेट इंक्रिप्शन और सर्टिफिकेट ऑथेंटिकेशन। ओके, और हमेशा याद रखना, जो स्ट्रेटम जीरो रहता है, स्ट्रेटम जीरो हम अपने नेटवर्क डिवाइसेस को नहीं दे सकते, क्योंकि स्ट्रेटम जीरो कहाँ देते हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। नॉर्मली हमारी जो नेटवर्क डिवाइसेस होती है ये स्ट्रेटम वन से सिंक होते रहते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे हमने भी लिख रखा है पॉइंट, एनटीपी ऑर्गन एनटीपी ऑर्गेनाइज टाइम सोर्स इनटू ए हायरार्की ऑफ लेयर कॉल्ड स्ट्रेटा। ये सारे स्ट्रेटा है, ये जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, जिसके अंदर जो जीरो रहेगा वो सबसे ज्यादा सिंक रहेगा, 1 2 3 4 जैसे नीचे 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 जाओगे, धीरे 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 सिंक्रोनाइजेशन कम होता जाता है, होता जाएगा। ओके, द स्ट्रेटम नंबर इंडिकेट हाउ फार द डिवाइस फ्रॉम द अल्टीमेट, मतलब जैसे जैसे अपनी नंबर बढ़ते जाएगा, वन था, टू हुआ, थ्री हुआ, मतलब उतना ज्यादा कम वो सिंक्रोनाइज हो रहा है। ओके, द लोअर नंबर द मोर एक्यूरेट क्लॉक, यहाँ पे पॉइंट भी मेंशन हुआ है, जितना कम लोअर नंबर रहेगा, मतलब वन नंबर है मतलब सिंक्रोनाइज ओके है, जीरो है मतलब प्योर सिंक्रोनाइज है, जितना कम नंबर रहेगा इट इज मोर एक्यूरेट। ओके, हमेशा कोशिश ये करना जितना कम नंबर पे अपने अपने नेटवर्क डिवाइस को सिंक्रोनाइज करोगे इट्स गुड। ओके, फिर यहाँ पे जो पॉइंट्स हमने बुलेट्स पॉइंट्स कवर किया है, स्ट्रेटम जीरो नॉर्मली कहाँ यूज होता है, रेफरेंस ऑफ स्ट्रेटम जीरो, इट इज रेफरेंस क्लॉक लाइक जीपीएस आपके हो गए, सैटेलाइट्स हो गए, ये सारे रॉकेट्स हो गए, उस पे बेसिकली स्ट्रेटम जीरो चलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जीरो मिली सेकंड भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इट इज ए क्रुशियल पॉइंट इन पॉइंट ऑफ सैटेलाइट, जीपीएस, इनके लिए ना, या फिर एटॉमिक कोई आप चीज कर रहे हो या फिर रिसर्च कर रहे हो, उसके लिए आपको हमेशा स्ट्रेटम जीरो से सिंक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे लेट्स से आप कहीं पे मिसाइल लॉन्च कर रहे हो, आप लेट्स से एग्जांपल लेके चलो, आप कोई दूसरी कंट्री में मिसाइल लॉन्च कर रहे हो, और वहां पे गैप आपको मिल रहा है 3 मिली सेकंड का, और 3 मिली सेकंड में भी उसने आपके ऊपर मिसाइल दे छोड़ दिया, तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो स्ट्रेटम जीरो में क्या हो सकती है, 0 सेकंड के भी डिले बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो स्ट्रेटम जीरो हम वहां यूज करते हैं जहां पे हमारी रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग होती है, लाइक आपकी हो सकती है रेफरेंस क्लॉक्स लाइक जीपीएस या फिर सैटेलाइट्स, वहां पे हम नॉर्मली स्ट्रेटम जीरो को यूज करते हैं। ओके, और स्ट्रेटम वन को हम क्या कहाँ पे यूज करते हैं, प्राइमरी टाइम सर्वर। हर एक कंपनी, जैसे थोड़ी सी मिड लेवल की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी नहीं है, थोड़ी बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बेस्ड कंपनी है लाइक टीसीएस, जो जूनिपर नेटवर्क, सिस्को नेटवर्क, उनके पास वो क्या करते हैं, अपनी एक एनटीपी सर्वर को डेडिकेटेड बनाते हैं, मतलब उसके अंदर और कोई सर्विसेज नहीं चलेगा, ये बस टाइम को ही मैनेज करेगा। सो वो क्या करते हैं, इस जो आपकी जो सर्वर वो बनाएंगे ना, उसमें वो स्ट्रेटम वन में इसे सिंक कराएंगे। क्यों? स्ट्रेटम जीरो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नॉर्मली इसके लिए यूज होता है, मेरी सैटेलाइट्स वगैरह के लिए, वो स्ट्रेटम वन में इसीलिए कराएंगे क्योंकि स्ट्रेटम जीरो के बाद स्ट्रेटम वन होता है जिसके अंदर गैप कोई नहीं रहता।
ओके, दे सर्वर टू रीसेट द नेटवर्क, पूरी की पूरी नेटवर्क की डिपेंडेंसी ये प्राइमरी एनटीपी सर्वर से अपनी होना चाहिए। ओके, नॉर्मली ये कहाँ आपको देखने को मिलेगा, अगर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में एनटीपी सर्वर नहीं है तो ये आपको आईएसपी एंड में देखने को मिल जाएगा। जो छोटी बड़ी कंपनी या फिर मैं भी अभी कनेक्टेड हूँ अपनी एक छोटी सी नेटवर्क से, सो वी आर सिंक्रोनाइज फ्रॉम आईएसपी, और आईएसपी के पास एक डेडिकेटेड एनटीपी सर्वर होगा व्हिच इज सिंक्रोनाइज्ड विद स्ट्रेटम 1 वैल्यू। ओके, उसके बाद आती है स्ट्रेटम 2, सेकेंडरी सर्वर एंड क्लाइंट, जो भी आपकी नेटवर्क L2 डिवाइसेस हो गई, L3 डिवाइसेस हो गए, या फिर डेस्कटॉप्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, दे आर सिंक्रोनाइज विद दिस स्ट्रेटम 0 से उसे आप सिंक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पे 1-2 सेकंड की, मिली सेकंड की गैप लेके आप चल सकते हो। लेकिन अगर आपको नेटवर्क लॉग एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू आप लेके जाओगे, सो ऑल्सो यू आर सिंक्रोनाइज फ्रॉम योर स्ट्रेटम 1 सर्वर, आपके पास एक डेडिकेटेड सर्वर होगा, उसी से आप सिंक कराओगे। ओके, और स्ट्रेटम 16, अगर आपकी 16 स्ट्रेटम है, मतलब आप ऑन सिंक्रोनाइजेशन हो, आपकी नेटवर्क की जो टाइम है और दूसरी ग्लोबल की जो टाइम है आपस में सिंक्रोनाइज ही नहीं है। सो बहुत सारे नेटवर्क डिवाइस में यह देखा गया है कि स्ट्रेटम 16 बाय डिफॉल्ट जो आपकी नेट एनटीपी कॉन्फ़िगर होता है वो स्ट्रेटम 16 से होता है। सो आपको उसे स्ट्रेटम 16 से उठा के स्ट्रेटम 1 पे डालना है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क लॉग्स एनालिसिस मुझे करनी है फ्यूचर में, और फ्यूचर में कोई इशू आए उसके लिए भी मुझे प्रॉपर उसे कॉन्फ़िगर 16 करना है। टू जो वो मिली सेकेंड होता है या सेकेंड होता है, मतलब या कुछ नाम होता है? जैसे कि स्ट्रेटम 0, स्ट्रेटम 1, स्ट्रेटम 2, स्ट्रेटम 3, 4 ऐसे लेके स्ट्रेटम 16 तक है। तो ये जो 17 तक 16 है, नंबर जो है ना, 17 तक। 17 तक है, तो वो क्या है? मतलब मिली सेकेंड का सेकेंड का फर्क है या मिली सेकेंड का फर्क है ना, ऐसे ही डेडिकेटेड नेम दिया हुआ है उसको? ये एक डेडिकेटेड नेम है, ये हाँ। कुछ है नहीं कि इतने गैप आएंगे इसमें, इतने गैप आएंगे इसमें, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन नॉर्मली अगर जैसे आप इसे कॉन्फ़िगर करोगे ना, स्ट्रेटम 0 में आपको बिल्कुल ही कोई आपको सिंक्रोनाइजेशन की इशू देखने को नहीं मिलेगा, जीरो डिले आपको मिलेगा। लेकिन स्ट्रेटम 1 में ऑल्सो जीरो डिले देखने को मिलेगा, लेकिन स्ट्रेटम 2 में 1 सेकंड से लेकर 2 सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड की डिले आपको मिलेगा। और स्ट्रेटम 16 में आपको पूरी की पूरी 24 आवर की डिले आपको देखने को मिलेगा, कहीं 12 बजा हुआ है तो कहीं 1 बजा है तो कहीं 23 घंटे या फिर 12 घंटे, कोई दूसरी फॉर्मेट में चल रहा है, कोई दूसरी फॉर्मेट में चल रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि दो मतलब 2 सेकंड, एक मतलब 1 सेकंड, ऐसा कोई डेडिकेटेड है नहीं। गॉट इट? सर इनकी जरूरत क्यों पड़ी सर दो के बाद? जैसे दो में तो हमारे लैपटॉप वगैरह भी आ गए, सब आ गए, तो दो के बाद तीन चार इनकी जरूरत क्यों पड़ी इतनी 16 इनके तक? देखो नॉर्मली आज अभी के टाइम में तो हम स्ट्रेटम 2 तक ही जाते हैं, आगे जाते ही नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी सी पास्ट में आप जाओगे ना, पास्ट में मेरे पास एनालॉग नेटवर्क था। ओके, एनालॉग नेटवर्क के लिए स्ट्रेटम 5 से आगे, 5 से लेके 17 तक पूरी की पूरी जो स्ट्रेटम की वैल्यू है ना, ये एनालॉग नेटवर्क के लिए सेट था, जो अभी के टाइम में हम इसे यूज नहीं कर रहे। लेकिन ये पूरी की पूरी जो रेंज थी, जैसे हमने आईपी में भी रेंज पढ़ा था, सी और डी जो क्लास था आपकी, ये अभी भी हम है, अभी हम इसे पढ़ते हैं लेकिन यूज केस नहीं करते। क्यों? क्योंकि स्पेशल पर्पज के लिए कहीं ना कहीं है, कहीं रिसर्च के लिए कोई है, कोई ब्रॉडकास्टिंग के लिए, सो लाइक दैट। तो स्ट्रेटम 5 से लेके स्ट्रेटम 17 तक ये जो पूरी की पूरी रेंज थी, इट इज फॉर एनोलम नेटवर्क, जो आपके पास पहले टेलीफोन लगते थे स्ट्रीट में या फिर आपके घर में जो लगते हैं। फॉर दैट केस वी आर यूजिंग स्ट्रेटम 5 टू स्ट्रेटम 17। और स्ट्रेटम 3 को नॉर्मल, स्ट्रेटम 4 और 3 को नॉर्मल हम यूज करते थे सेवियर मशीन में। ओके, सेवियर मशीन में नॉर्मल हम स्ट्रेटम 3 और स्ट्रेटम 4 में यूज करते थे सेवियर मशीन को। लेकिन नॉर्मली अभी की जो आईटी पॉलिसी है और आईएसओ स्टैंडर्ड है, इसमें आपके सारे नेटवर्क डिवाइसेस एक ही सिंगल स्ट्रेटम वैल्यू में सिंक होना चाहिए, और आप उसे स्ट्रेटम 1 में कर सकते हो, स्ट्रेटम 2 में कर सकते हो। गॉट इट मैजिक? ठीक है सर। ओके, गॉट इट। इसमें आपको हेलो। वो आ रहा है समझ? इसमें हेलो। अरविंद आप, ये हाँ बताओ। थोड़ा स्ट्रेटम वन वाला थोड़ा दोबारा रिपीट करा दीजिए। देखो, स्ट्रेटम नॉर्मली जो पहले आती है, दिस इज स्ट्रेटम 0। स्ट्रेटम 0 में नॉर्मली मेरा क्या होती है, मेरी एटॉमिक क्लॉक्स हो गए, या फिर आप कहीं रिसर्च कर रहे हो, आपके सैटेलाइट सारे सिंक हो रहे हैं, सैटेलाइट में भी टाइम चल रहा है ना, तो वो सारे सिंक किसमें होते हैं, हम्म, स्ट्रेटम 0 में होते हैं। उसके बाद आती है हम्म, स्ट्रेटम 1। स्ट्रेटम 1 जैसे हमने, जैसे मेरे पास एक कंपनी है, मेरे पास जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल लिया था, मेरा एक लोकल एरिया नेटवर्क लैन है। ओके, ये लैन में मैंने एक डेडिकेटेड सर्वर लगा रखा है विच इज एनटीपी, इसका कोई दूसरा काम ही नहीं है, बस टाइम को ही सिंक करेगा।
ओके। और टाइम को ये कहाँ से सिंक करेगा, मेरी ग्लोबल टाइम से सिंक करेगा, ग्लोबल टाइम से। ग्लोबल टाइम इन द सेंस जो आपने अभी दिखाया ग्लोबल डॉट पूल करके एक एनटीपी सर्वर है, उससे वो सिंक करेगा। और ये जो आपके प्राइवेट सर्वर पब्लिक सर्वर से जो सिंक करेगा ना, दिस इज ऑन स्ट्रेटम 1 से करेगा। और आपकी जो सर्वर है उससे आपके सारे नेटवर्क डिवाइसेस फिर सिंक होंगे। गॉट इट? ठीक। सर इसका यूआरएल भी होता है आईपी के साथ साथ, यूआरएल और बिल्कुल एसएसएल बिल्कुल। वगैरह सब लगता है आईपी क्या भी इसमें? आईपी भी होता है, यूआरएल भी होता है। आपको अगर ऐसे नहीं कि आप नॉर्मल इसे यूज कर पाओगे, इसको व्हाइट लिस्ट भी करवानी होती है आपकी फायरवॉल पे। अब जैसे फायरवॉल को एनटीपी से सिंक करवाते हो ना, उस टाइम इस आईपी बताना पड़ता है और यूआरएल भी बताना पड़ता है। ठीक, ठीक है। ओके। अभी जैसे यहाँ पे हमने एक हिरारिक लिया, छोटी सी कंपनी की हमने एक हिरारिक लिया। यहाँ पे देखो पूल नोड नेटवर्क, ये बेसिकली क्या है, ये मेरी एक आईएसपी है, इंटरनेट टाइम सोर्स। ये मेरी सोर्स है जो मुझे एनटीपी दे रहा है। यहाँ से मैंने कनेक्ट किया किसको, मेरी राउटर को, जो स्ट्रेटम 3 में बेसिकली सिंक हो रहा है। और यहाँ से मेरे क्लाइंट्स हो रहे हैं फिर स्ट्रेटम 4 से। इट इज ऑल्सो, आप ऐसे कर भी सकते हो, लेकिन आप ये कहाँ पे चल सकता है, लेट्स आप एक छोटी सी बैंक है, छोटी सी दुकान है, इन दैट केस यू कैन डू लाइक दैट। ये स्ट्रेटम 2 में कोई है, स्ट्रेटम 3 में कोई है, स्ट्रेटम 4 से कोई है। लेकिन नॉर्मली जो आईएसओ की 2025 की जो गाइडलाइंस है, उसमें आपके सारे डिवाइसेस एक सिंगल स्ट्रेटम में सिंक होना चाहिए। अगर स्ट्रेटम 2 ले रहे हो तो सारे डिवाइस आपके स्ट्रेटम 2 में आना चाहिए। अगर 3 ले रहे हो तो सारे डिवाइस आपके स्ट्रेटम 3 में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा है, फॉर मोस्ट नेटवर्क द टाइम सोर्स विल बी पब्लिक इंटरनेट सर्वर। बहुत सारे कंपनी या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास एनटीपी सर्वर डेडिकेटेड नहीं होता, वो पब्लिक एनटीपी सर्वर या फिर पब्लिक या फिर इंटरनेट सर्वर से सिंक होते हैं। एन इंटरनल डिवाइस दैट सिंक टू द सोर्स टू डिस्ट्रीब्यूट टाइम टू रेस्ट द लोकल नेटवर्क डिवाइसेस। जैसे हमने यहाँ पे भी पॉइंट लिया, जितने भी मेरी लोकल नेटवर्क डिवाइसेस है, दे आर सिंक फ्रॉम आईएसपी। ओके। और आईएसपी की यहाँ पे स्ट्रेटम 2 से वो सिंक हो रहा है, मेरा 3 से हो रहा है, मेरा इसकी 4 से फिर हो रहा है। ओके। अगर इससे पीछे कोई डिवाइस है, दिस इज फॉर स्ट्रेटम 5 से होगा। इट इज ऑल्सो डू, आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन दिस इज नॉट रिकमेंडेड। अगर है, आप इसे चेंज करो, एक सिंगल स्ट्रेटम में लेके आओ। ये जस्ट हमने एक सिनारियो इसीलिए लिखा है क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे सिनारियो होते हैं। और ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एनटीपी जो यूज करता है, इट इज यूडीपी पोर्ट नंबर 123। ये इंटरव्यू लेवल की क्वेश्चन है। एक तो इंटरव्यू लेवल की क्वेश्चन है एनटीपी क्या है, दूसरी इंटरव्यू लेवल की क्वेश्चन है स्ट्रेटम क्या है, स्ट्रेटम की रेंज क्या है, तीसरी है कौन सी प्रोटोकॉल यूज करता है, यूडीपी यूज करता है, पोर्ट नंबर कौन सी है, 123 यूज है, 123 को यूज करता है, मतलब 123 नंबर पोर्ट को यूज करता है। एंड बहुत सारे इंटरव्यूअर या फिर बहुत सारे जैसे सीसीएनए में हम एग्जाम दोगे, वहां पे आपको क्वेश्चन ऐसे भी मिलता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनटीपी, एनटीपी की इंपोर्टेंस क्या होता है, तो उस टाइम आपको बताना पड़ेगा एनटीपी की इम्पोर्टेंट ये होती है, और यहाँ यहाँ हम एनटीपी को एज ए वाइटल रोल में प्ले करते हैं। ओके। कॉन्फ़िगरेशन स्टेप। कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेप 1 की अगर बात करूँ, स्टेप 1 में आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन करोगे, बिफोर सिंक्रोनाइज विथ एन एनटीपी सर्वर योर डिवाइस नीड टू नो द लोकल टाइम जोन। आप कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर या फिर आपकी डिवाइसेस या आपके अपनी मोबाइल के अंदर टाइम आप सेट कर रहे हो, तो पहले आपको तो ये पता होना चाहिए आपकी लोकल टाइम जोन क्या है। जैसे आप इंडिया में हो, इंडिया में हमें पता है क्या है, कोलकाता करके एक टाइम जोन है, दिस इज आवर टाइम जोन। अगर आपको मैं टाइम जोन दिखाऊं, लेट मी शो यू। मैं गया सेटिंग में, जैसे मैं जाऊंगा टेम चेंज टाइम जोन, देखो यहाँ पे मुझे टाइम जोन दिखा क्या रहा है, सेट द टाइम जोन ऑटोमेटिकली। और मेरी टाइम जोन क्या है, माय टाइम जोन इज यूटीसी 5:30 चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली, दिस इज आवर टाइम जोन। और हमेशा आपको टाइम जोन पता होना चाहिए। और टाइम जोन ऐसे नहीं, ये सारे डिवाइस पूरी दुनिया में सारे डिवाइसेस में यही सेम टाइम जोन होगा। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट रीजियन, दे आर हैविंग डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन। यूएस में जाओगे अलग कुछ मिलेगा, रशिया में जाओगे कुछ अलग मिलेगा। डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट डिफरेंट वो टाइम जोन आपकी होता है। तो पहले आपको एनटीपी कॉन्फ़िगर करने से पहले आपको आपकी टाइम जोन पता होना चाहिए। ओके। देखो यहाँ पे मुझे एडिशनल सेटिंग में क्या दिखा रहा है, लास्ट सक्सेसफुल टाइम सिंक्रोनाइजेशन। लास्ट जो सिंक्रोनाइजेशन हुआ था कब हुआ था, तो किससे हुआ था, वो बाय डिफॉल्ट मेरी आईएसपी से सिंक्रोनाइज हुआ था। लास्ट इस टाइम को वो सिंक्रोनाइज हुआ था। फिर इसकी जब फ्रीक्वेंसी आएगी, या फिर मैं चाहूँ तो इसे अभी भी सिंक्रोनाइजेशन में डाल सकता हूँ। जैसे ही सिंक्रोनाइजेशन में डालूंगा, ये हाथों हाथ सिंक्रोनाइजेशन हो जाएगा। देखो अब ये सिंक्रोनाइजेशन होना शुरू हो गया।
अगर कहीं पे कुछ टाइम गैप होगा ये ऑटोमेटिक फिर उसे कंप्लीट कर लेगा। देखो सब 26 था, ये 27 कर लिया आपने आपको। सो दैट्स हाउ आप सिस्टम में ऐसे कर सकते हो। जब हम प्रैक्टिकल करेंगे नेटवर्क डिवाइसेस पर, वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप सर्वर कॉन्फ़िगर कर रहे हो, नेटवर्क डिवाइसेस कॉन्फ़िगर कर रहे हो, फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर रहे हो, टाइम कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले, एनटीपी की एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले आपको टाइम जोन पता होना चाहिए। आउट ऑफ दैट आप सब कर लोगे, लेकिन आपको टाइम जोन गलत डाल दोगे, अगेन पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपकी गलत हो जाएगी। ओके, जैसे यहाँ पे है, योर डिवाइस नो द इट्स लोकल टाइम जोन एंड रूल फॉर समरी टाइम लाइक ब्रिटिश समरी टाइम, एशिया समरी टाइम। स्कीपिंग दिस टाइम विल रिजल्ट इन इनकरेक्ट क्लॉक। अगर आप इस स्टेप को स्किप कर रहे हो, मतलब आपने टाइम जोन सेटिंग नहीं किया, आप जाके सीधा एनटीपी से सिंक कर रहे हो, तो क्या होगा वहां पे, एनटीपी की जो क्लॉक की जो टाइम है इट इज इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट मिलेगा। इवन एनटीपी इज वर्किंग करेक्टली, एनटीपी तो आपकी पूरी की पूरी सही काम करेगा, लेकिन आपकी जो टाइम रहेगी इट इज नॉट सिंक। ऐसा हो सकता है आपकी डेट सही मिल रहा है लेकिन टाइम सही नहीं हो रहा, टाइम सही हो रहा है डेट सही नहीं हो रहा है, ऐसा आपको इशू देखने को मिलेगा। सो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या जानना चाहिए, लोकल टाइम कॉन्टेक्स्ट आल्सो नोन एज लोकल टाइम जोन। ओके, जैसे इंडिया की है एशिया, कोलकाता, चेन्नई, वो वाली है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली डिफाइन टाइम जोन एंड समरी इन सिस्को आईएस। अगर आपके पास सिस्को की कोई डिवाइस है, लाइक आपके पास सिस्को की स्विच है, राउटर है, या फिर फायरवॉल है, कुछ भी है, आप पहले जाओगे, जैसे हमने राउटर के ऊपर किया है इसको, पहले जाओगे टाइम जोन की समरी उसमें डालोगे, क्लॉक टाइम जीएमटी। जीएमटी बेसिकली क्या होती है, आपकी यूटीसी होती है, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेटेड क्लॉक टाइम बेसिकली, जिसे हम कहते हैं। जो अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया यूटीसी में था, वो यूटीसी 530 ऐसा था ना, वो यूटीसी 530। सो दिस इज द यूटीसी। हम इसे जब कॉन्फ़िगर करते हैं जीएमटी में देखते हैं। ओके, जीएमटी का वैसे फुल फॉर्म होता है ग्लोबल मैनेजमेंट टाइम। ओके, तो क्लॉक टाइम जोन जीएमटी 00। बेसिकली क्या होता है, डेस्क्रिप्टिव वर्ड फॉर योर टाइम जोन, मतलब यहाँ पे आपकी टाइम एंड जोन दोनों आएंगे। ओके, उसके बाद आप सेट करोगे क्या, क्लॉक समरी टाइम बीएसटी। बीएसटी नॉर्मली ये जो मैंने नीचे लिखा है, रिकरिंग लास्ट संडे। आप अगर एनटीपी सर्वर से सिंक करा रहे हो तो आप ये पूरी की पूरी कमांड आपको देना पड़ेगा, मतलब मेरी जो स्टार्टिंग टाइम होगी वो यहाँ से सिंक होगा, मेरी जो एंडिंग टाइम होगी वो यहाँ से सिंक होगा। ओके, ये हम प्रैक्टिकल जब करेंगे उसमें मैं बताऊंगा कैसे इसे आप करोगे। ओके, उसके बाद ये दो स्टेप करने के बाद आपको स्टेप टू में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑथोरेटिव टाइम सर्वर की आईपी एड्रेस जानना पड़ेगा। नाउ वी टेल द राउटर वेयर टू गेट इट्स टाइम। हमें अभी टाइम राउटर या फिर स्विच को बताना पड़ेगा कि ये टाइम कहाँ से उठाएगा। वी विल यूज pool.net.org या फिर pool.net.organization, ये हमारे ग्लोबल एनटीपी सर्वर की यूआरएल है। ये पब्लिक क्लस्टर ऑफ टाइम सर्वर, ये क्या है, पब्लिक क्लस्टर है। ऐसा नहीं कि ये कभी डाउन हो गया, कभी डाउन ही नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि इनके पास एक क्लस्टर है, एक क्लस्टर के अंदर एक सर्वर हो सकता है, 1000 भी सर्वर हो सकता है। तो इसलिए इसे पब्लिक टाइम सर्वर क्लस्टर बोला गया है, क्योंकि इसमें कभी कोई सर्वर डाउन नहीं जाते, एक डाउन जाता है तो दूसरा उसकी रोल ले लेता है। because this is a domain name, the router must first be able to resolve to it IP address. Okay, क्योंकि एक डोमेन नेम है। देखो pool.ntb.org ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज अ डोमेन नेम। ओके, अभी हम राउटर को क्या बताएंगे, आईपी एड्रेस बताएंगे। तो इसीलिए हमें राउटर को पहले क्या बताना पड़ेगा, हमारी डीएनएस की आईपी बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, आईपी नेम सर्वर या फिर आईपी डीएनएस सर्वर 8.8.8। उसके बाद मैं लिखूंगा एनटीपी सर्वर pool.ntb.org। कभी भी एनटीपी से वो सिंक करेगा, वो ट्रैफिक भेजेगा इसको। अब राउटर या फिर नेटवर्क डिवाइसेस को तो डोमेन नेम पता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, डीएनएस रिक्वेस्ट भेजेगा, और डीएनएस से उसे पता चल जाएगा अच्छा मुझे इसमें जाना है, तो वो वहां पे जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी लिख के रखा है, इंश्योर द राउटर कैन रिजोल्व द डोमेन नेम 8.8.8। डीएनएस की एड्रेस में क्यों दे रहा हूँ, ताकि मेरी जो राउटर है या फिर मेरी जो स्विच है वो डोमेन नेम टू आईपी एड्रेस को रिजोल्व कर पाए। और यहाँ पे मैंने ये वाली डोमेन नेम क्यों डाला, इंस्ट्रक्ट राउटर टू सिंक्रोनाइज विद ए सर्वर फ्रॉम द एनटीपी पूल। इस पूल पे जाएगा, उस क्लस्टर में जो भी प्राइमरी सर्वर होगा उससे वो टाइम सिंक कर लेगा। बेसिकली हमें ए बता रहे हैं इस कमांड में। ओके, ओके, उसके बाद आती है सिंक्रोनाइजेशन इज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। सिंक्रोनाइजेशन ऐसे भी नहीं आपने आज सिंक्रोनाइज किया कल सिंक्रोनाइजेशन आपने बंद कर दिया, नहीं। सिंक्रोनाइजेशन 24/7 में होना चाहिए, अपने आप होना चाहिए। ऐसे नहीं मैं बैठा हुआ हूँ 2 मिनट के बाद सिंक्रोनाइज करूंगा या फिर धीरे धीरे सिंक्रोनाइज, ऐसा नहीं। एनटीपी इज डिजाइन टू जेंटली, इट डज नॉट इनिशियली जंप टू द क्लॉक टू द करेक्ट टाइम। जैसे आपकी आपकी जो नेटवर्क डिवाइस है, लेट्स से दिस इज योर राउटर। ओके, और राउटर में आपने एनटीपी सेट नहीं कर रखा था,
एनटीपी यहाँ पे पूरी की पूरी गलत था। अभी आपने क्या किया, एनटीपी को सिंक करवाया, किससे, ग्लोबल एनटीपी से आपने अभी सिंक करवाया। ऐसे नहीं कि तुरंत सिंक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा पूरी की पूरी क्लोर को सिंक करने के लिए। वही सेम चीजें कह रहा है, इंस्टेंटली जंप नहीं करेगा वो करेक्ट टाइम पे। आपके पास लेट्स से यहाँ पे 5:30 दिखा रहा है और जो ग्लोबल में टाइम हुआ है इट इज 11:30। ओके, तो यहाँ पे 11:30 तुरंत नहीं दिखाएगा। जैसे आप आईपी एनटीपी सर्वर डालोगे और इसकी आईपी एड्रेस दे दोगे, तुरंत वो सिंक नहीं करेगा, उसको कुछ टाइम लगेगा वो सिंक करने के लिए। ओके, एज दिस कुड डिस्टर्ब एप्लीकेशन इंस्टेड द एनटीपी एल्गोरिथम स्लोअर। तो पर ये नॉर्मली होती है। उसके बाद ये होता है क्या, टू स्पीड अप द इनिशियल सिंक्रोनाइजेशन यू कैन मैन्युअली सेट द डिवाइस क्लॉक टू बी एज क्लॉक टू पॉसिबल द करेक्ट टाइम हेलो। जोन। दिस इज यस दिस में ये प्रीवियस वाला क्या था मेरा, डिस्कनेक्ट हो गया था, थोड़ा दोबारा रिपीट प्रीवियस करा वाले में था, दीजिएगा। प्रीवियस वाले में था हम बेसिकली एक राउटर या फिर स्विच के अंदर क्या क्या कमांड डालेंगे ताकि वो एनटीपी से सिंक हो जाए। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या था, ये तो हो गया था। अभी तो यही चल रहा है। ठीक ठीक ठीक। ओके, देखो नॉर्मली क्या होता है, लेट्स से आपके पास एक नेटवर्क डिवाइसेस है। ओके, और इसको आपने एनटीपी कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखा होगा या फिर नहीं है, लेट्स से आप मुझे करना भूल गए, एनटीपी कॉन्फ़िगरेशन आपकी है नहीं, जो कि जिसकी वजह से टाइम बेसिकली इशू आ रही है, आपकी लॉग अलग जनरेट हो रहा है, जो ग्लोबल में टाइम चल रहा है इट इज डिफरेंट, योर लोकल टाइम एंड योर ग्लोबल टाइम आर टोटली डिफरेंट। ओके, लेट्स से यहाँ पे बजा है 11:30। ओके, और आपके जो ग्लोबल में टाइम चल रहा है दिस इज 5:30 चल रहा है। सो इट इज ए वेरी मच डिस्टेंस, आप ऐसे कह सकते हो, यहाँ पे 11:30 है, यहाँ पे 5:30 है, दिस इज अ वेरी मच डिस्टेंस बेसिकली, या फिर वेरी मच डिफरेंस आप कह सकते हो। सो आप ये सोच रहे हो जैसे ही मैं जाके यहाँ पे एनटीपी सर्वर की आईपी एड्रेस डाल दूंगा ग्लोबल वाला, ये तुरंत हो जाएगा, सो वो नहीं होगा। अगर आप चाहते हो कि तुरंत हो जाए तो आपके लिए एक रिकमेंडेशन सिस्को की ओर से क्या है, आप इसकी टाइम को ना मैनुअली चेंज कर दो 5:30 पे। ओके, जो ग्लोबल टाइम है इसकी आपके सिस्टम की या फिर आपके राउटर के टाइम को मैनुअली चेंज कर दो सेम ग्लोबल टाइम पे, उसके बाद सिंक कर दो, वो हाथों हाथ फिर सिंक करेगा अपने आप। ओके, तो रियल टाइम में अगर आपके पास पुरानी टाइम लेके चल रहे हो आपकी सिस्टम में और नया टाइम कुछ अलग चल रहा है, तो वो रियल टाइम में सिंक नहीं कर पाएगा, हाथों हाथ तो नहीं कर पाएगा, रियल सिनेरियो में तो नहीं कर पाएगा। अगर आप करना चाहते हो सो यू कैन मैनुअली कॉन्फ़िगर द टाइम फर्स्ट देन सिंक। जैसे आप मैनुअल करके सिंक करोगे वो सेम टाइमलाइन में फिर सिंक करते चलेगा, आप अपने आप वो आगे करते जाएगा। ओके, फिर आप जैसे कर लिए, अब एनटीपी को आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, आपका काम खत्म नहीं होता। आपको कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आप करो, चाहे एनटीपी की कॉन्फ़िगरेशन करो, चाहे डीएनएस की करो, चाहे राउटिंग की करो, चाहे स्विचिंग करो, स्विचिंग की कॉन्फ़िगरेशन करो। कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद वेरिफिकेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेरिफिकेशन करना भी नेटवर्क इंजीनियर सर्वर एडमिन की ही काम होती है। ओके, अब जैसे हमने एनटीपी तो कॉन्फ़िगर कर दिया। ओके, करने के बाद मैं क्या करूंगा, 100 एनटीपी स्टाटस कमांड चलाऊंगा, मे बी इट्स राउटर स्विच कुछ भी हो सकता है, 100 एनटीपी स्टाटस चलाऊंगा। देखो यहाँ पे मुझे बता रहा है क्लोर की सिंक्रोनाइज कितने स्ट्रेटम में हो रहा है, स्ट्रेटम 3 में हो रहा है। रेफरेंस इज किससे मैं आईपी उठा रहा हूँ, 192.55.111.50। ये आपकी प्राइवेट सर्वर हो सकता है या फिर ग्लोबल आईएसपी की सर्वर हो सकता है या फिर ग्लोबल एनटीपी सर्वर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे क्लोर की सिंक्रोनाइजेशन इन द सेंस, एनटीपी आपको ये कह रहा है कि मेरी टाइम सिंक्रोनाइजेशन है। उसके बाद क्या कह रहा है, स्ट्रेटम मतलब किस लेवल में आपकी सिंक्रोनाइजेशन चल रही है, 3 में चल रही है, 2 में चल रही है, 1 में चल रही है, 0 में चल रही है। उसके बाद क्या कह रही है, इस वाली लाइन पे क्या कह रही है, द आईपी एड्रेस ऑफ द अपस्ट्रीम सर्वर आर सिंक टू, मतलब आपकी जो राउटर वो किस सर्वर से सिंक हो रहा है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। टिल नाउ हैविंग एनी डाउट, किसी का कोई डाउट है अभी तक? नो सर। okay. सर इसमें हमने रीजन नहीं डाला ना, रीजन वो जैसे सर्वर में आप GMT 530। रीजन नॉर्मल, देखो रीजन नॉर्मली आप सर्वर में डालोगे जिसको आप ग्लोबल सर्वर बनाओगे। आप राउटर स्विच के अंदर रीजन नहीं डाल सकते। अगर डालना भी चाहते हो वो ऊपर वाले कमांड जो मैंने आपको पहले बताया ना, लेट मी शो यू, अभी दिखाया था जिसमें हमने रीजन डाला था। नॉर्मली तो हम नहीं डालते क्योंकि वो सर्वर से उठा लेते हैं। ये देखो ये हमने डाला है ना क्लॉक टाइम जीएमटी, ये ठीक है ये सर। नॉर्मली होती है ग्लोबल मैनेजमेंट टाइम से आप उठा रहे हो। ओके, ग्लोबल जब हम मैनेजमेंट टाइम NTP होता है। कॉन्फ़िगर करते हैं तब ना। हाँ 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 बिल्कुल। ठीक। ठीक, सर्वर बनाते हैं जब, ठीक। हाँ बिल्कुल। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद आपको एग्जाम एंड एसोसिएशन। अगर आपको थोड़ी सी एसोसिएशन के बारे में बताऊं, एसोसिएशन इन द सेंस आपकी जो नेटवर्क की पूरी, देखो एसोसिएशन की मतलब यहाँ पे क्या है, फॉर मोर डिटेल्ड व्यू
use show NTP association command. This command detail about the upstream server itself include its own stream spectrum value. मतलब अगर आपको थोड़ी सी एनटीपी को और डीपली एनालिसिस करनी है, क्या मेरी एनटीपी सही से सिंक है नहीं है, आपको थोड़ी सी अगर डीपली जाकर देखना है कि सब कुछ सिंक है नहीं है, सर्वर सिंक है या नहीं है, देन यू कैन फायर दिस कमांड। और ये सारे कमांड आप रियल टाइम में चला कर देख सकते हो, ऐसे नहीं कि ये किसी में नहीं चलेंगे, सब में चलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जाओ, आप चलाओ राउटर में सो एनटीपी एसोसिएशन। देखो यहाँ पे आपको बता रहा है जिस भी सर्वर से आप सिंक हो रहे हो ना, वो सर्वर की आईपी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं आपको थोड़ी सी ऊपर दिखाऊं, ये देखो 192.55 दिस इज आवर सर्वर आईपी जिससे मेरी राउटर सिंक हो रहा था। अभी सेम उसी राउटर के अंदर मुझे क्या दिखा रहा है, उस सर्वर की डिटेल्स दिखा रहा है। सर्वर की क्या डिटेल्स दिखा रहा है, ये सर्वर की आईपी है, रेफरेंस कर वो सर्वर जिससे सिंक हो रहा है उसकी आईपी भी मुझे बता रहा है। जैसे राउटर मेरी कोर स्विच से सिंक हो रहा था, या फिर मेरी L2 स्विच मेरी L3 से सिंक हो रहा था। ओके, तो जैसे ही जाकर मैं मेरी L2 स्विच में ये वाली कमांड चलाऊंगा ना, मुझे वो यहाँ पे मेरी L3 डिवाइसेस की आईपी एड्रेस और मेरी L3 डिवाइसेस किससे सिंक हो रहे हैं वो भी यहाँ पे मुझे दिखाएगा। और मेरी जो L3 डिवाइसेस या फिर मेरी जो एनटीपी सर्वर है उसकी स्ट्रेटम वैल्यू क्या है वो दिखा रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे पूल दिखा रहा है, कितने पूल की रिक्वेस्ट मैंने लिया था, कितने मेरे पास रीच हुए हैं, डिले कितना चल रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे दिखा रहा है 2 मिनट 365 सेकंड की डिले में यहाँ पे चल रहा है, ऑफसेट यहाँ पे चल रहा है इतना। ये ऑफसेट वगैरह ये हाई लेवल की टर्मिनोलॉजी है, इसके अंदर अभी मत जाओ, जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे उसके अंदर मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन हमेशा ये चीज आप याद रखो, एनटीपी कैसे देखोगे, सो एनटीपी स्टेटस आप लगाओगे, एनटीपी डिटेल्स दिख जाएगा। अगर आपको देखना है आपकी एनटीपी किससे सिंक हो रहा है और वो जिस सर्वर से जैसे आप सिंक हो रहे हो आपके मैनेजर से, आपके मैनेजर किससे सिंक हो रहा है अगर आपको देखना है, देन यू कैन यूज सो एनटीपी एसोसिएशन। एट द मोमेंट यू आर हिटिंग दिस कमांड आपको दिखा देगा ये आपकी सर्वर की आईपी और सर्वर जिससे रेफरेंस हो रहा है दिस इज दैट आईपी, एंड उसकी स्ट्रेटम वैल्यू यहाँ पे वो दिखा देगा। उसके बाद उसके बाद आती है 4 नंबर पॉइंट पे। 4 नंबर पॉइंट में आपको हिरारिकल वेरिफिकेशन करनी है। With router 1 synchronized, we can now configure other internal devices like router 2 to use their internal। जैसे आपने राउटर 2 को कर दिया, जैसे कॉन्फ़िगरेशन 2 वेरिफिकेशन 2 एनटीपी सर्वर, दिस इज द एनटीपी सर्वर आईपी एड्रेस। ये एनटीपी सर्वर आईपी एड्रेस आपकी राउटर हो सकती है, आपकी L3 डिवाइसेस या फिर फायरवॉल कुछ भी हो सकती है। ओके, पॉइंटिंग राउटर 2 टू राउटर 1 आईपी एड्रेस। आपके लेट से आपने दो राउटर यहाँ पे लगा रखा है, दिस इज राउटर 1 R1, और R1 के नीचे और एक राउटर आपने लगा रखा है विच इज राउटर 2। अभी आपके जो राउटर 1 है इट इज फुल्ली सिंक्रोनाइज विद एनटीपी सर्वर, एनटीपी सर्वर से फुल्ली सिंक्रोनाइज हो रहा है। ओके, लेकिन राउटर 2 सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा। सो आपके पास दो हुए हैं राउटर 2 को सिंक्रोनाइज करने के लिए। ये एक तो राउटर 2 के अंदर जाके जब आप दोगे ना एनटीपी सर्वर की आईपी एड्रेस, वो सर्वर की आईपी एड्रेस भी दे सकते हो, राउटर 1 की भी आईपी एड्रेस दे सकते हो। क्यों? क्योंकि राउटर 1 भी सिंक्रोनाइज है एनटीपी से। ओके, आप इसकी भी आईपी एड्रेस दे सकते हो, इसकी भी आईपी एड्रेस दे सकते हो। इट्स नॉट लाइक आपको हर टाइम सर्वर की आईपी एड्रेस देना पड़ेगा, नहीं। कोई एक डिवाइस अगर एनटीपी सर्वर का दो तीन आईपी एड्रेस दे सकते हैं। क्या चीज समझा नहीं। जैसे कि एक डाउन हो गया, हम स्विच L2 स्विच लगा रखेंगे 4-5, तो उसका L3 स्विच एक में कनेक्टेड है तो डाउन हो गया उसमें, तो जो बैकएंड में जो तो उसको भी दे सकते हैं ना, एनटीपी सर्वर बिल्कुल दो बिल्कुल दो दे सकते हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, हाँ। वो आप दे सकते हो, वो तो फेलोवर की पॉइंट से आते हैं ना। सो आप ऐसा नहीं कि हर वक्त एनटीपी सर्वर से सिंक कराओगे। अगर जैसे आपके पास एक डिवाइस एनटीपी से सिंक है तो दूसरे डिवाइस को आप सीधा एनटीपी तक ना भेज के आप उसी डिवाइस से सिंक्रोनाइज कर दो। इन द सेंस मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये आपकी लेट से कोर स्विच है, और कोर स्विच आपके किससे आईएसपी से लेट से सिंक्रोनाइज हो रहा है, और आईएसपी ग्लोबल से सिंक्रोनाइज हो रहा है, व्हिच इज द ग्लोबल एनटीपी सर्वर। ओके, आईएसपी अभी किससे सिंक्रोनाइज हो रहा है, सॉरी, कोर स्विच आपकी आईएसपी से सिंक्रोनाइज हो रहा है, और कोर स्विच के नीचे आपने लगा रखा है L2 स्विचेस। ओके, ये L2 स्विचेस, और एक आपने लगा रखा है WLC, और आपने एक लगा रखा है फायरवॉल, लेट्स से पालो अल्टो की एक फायरवॉल लगा रखा है। ओके, सो ऐसे नहीं कि इनके अंदर फायरवॉल L2 स्विचेस के अंदर आप जाके आईएसपी की एनटीपी सर्वर की आईपी एड्रेस दोगे। चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली रिकमेंडेड क्या होते हैं, हिरारिकली वे में चलो। अगर कल को कोई आईएसपी में इशू आया तो आपके साइड में वो इशू नहीं आना चाहिए, तो इसलिए और हर टाइम मेरी ट्रैफिक जो एनटीपी की ट्रैफिक वो लिंक के ऊपर नहीं जाना चाहिए, लोकली सिंक्रोनाइज हो जाए। इसलिए क्या किया जाता है, जो L2 की जो एनटीपी जो सिंक्रोनाइज करेगा वो कोर स्विच से सिंक्रोनाइज कर लेगा। अगर L2 आपकी फुल्ली सिंक्रोनाइज है तो L2 से ही पालो अल्टो सिंक्रोनाइज कर लेगा।
अगर आपकी डब्ल्यू एल से सिंक्रोनाइज नहीं है, वो L2 से कर सकता है, तो हिरारिकी वे में आप सिंक्रोनाइज कर सकते हो। हर टाइम आपको सर्वर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्वर से आपकी एक मेन डिवाइस आपकी सिंक्रोनाइज है, और उससे नीचे नीचे जो है वो उससे नीचे नीचे से ही सिंक्रोनाइज कर सकते हो आप। दिस इज ऑल्सो रेकमेंडेड, ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही करना होगा आपको, आप चाहो तो अलग वे में हर टाइम आप सर्वर के पास भी जा सकते हो। ओके, देन अभी पहले जो हमने बिल्कुल इनिशियल में अगर आपको मैं दिखाऊं, इनिशियल में हमने क्या देखा था, इनिशियल में हमने देखा था हमारे पास दो लॉग थे। ओके, इफ आई जस्ट ओपन द फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज में हमारे पास देखो यहाँ पे दो लॉग थे, जिसके अंदर टाइम, बेसिकली टाइम और डेट दोनों ही अलग अलग आ रहे थे, जिसको हमने किया दिस इज नॉट ट्रस्टेबल। अगर कोई इशू आया, मैं इसके ऊपर कोई लॉग एनालाइज परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। ओके, सेम चीज हमने अभी ये सारे एनटीपी सीख लिया, एनटीपी कैसे कॉन्फ़िगर होता है, एनटीपी का यूज कैसे होता है, और हमने वो देखा एनटीपी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, एनटीपी को छोड़ के नेटवर्क आपके सिंक नहीं है। ओके, अगर आपने एनटीपी को कॉन्फ़िगर नहीं किया, मतलब आपके नेटवर्क सिंक्रोनाइजेशन नहीं है अदर नेटवर्क से। ओके, सो अभी हमने सब कुछ कर लिया, उसके बाद हमारे देखो यहाँ पे लॉग्स वगैरह सब कुछ सही से आ रहे हैं, दैट मीन्स ग्रीन ग्रीन सब कुछ ओके है। अभी इस इंटरफेस के अगर डाउन हुआ है, कोई मुझे टाइम पूछेगा, तो मैं बोल लूंगा 14 सितंबर 10:30 और 15 सेकंड को डाउन हुआ था। लेकिन उस टाइम जो पहले हमारी जब पास जो फोटो था, उसमें मैं बता ही नहीं पा रहा था, एक दिखा रहा था 1 मार्च, दूसरा दिख रहा था 12 सितंबर, तो आप बता ही नहीं पाओगे। ओके, सो हमेशा ये चीज अपनी एनवायरनमेंट में, जिस भी एनवायरनमेंट में है उसमें जाके देखो क्या एनटीपी मेरी सिंक हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितने स्ट्रेटम में हो रहा है, मेरी एनटीपी सर्वर कौन है, और एनटीपी को रियल टाइम में कॉन्फ़िगर करो। लेट्स से आज तो आज जैसे डेस्कटॉप नेटवर्क या फिर कुछ भी डोमेन में हो जिसमें आप एनटीपी इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करे। अब जैसे प्रोफेशनल करियर में आप जैसे मूव करोगे ना, वहां पे सबसे पहले जो प्रोटोकॉल आपके आने चाहिए, दिस इज योर एनटीपी। आपने बहुत बार वो भी देखा होगा, इंटरनेट इंटरनेट नहीं चलता आपके सिस्टम में, वहां पे क्लॉक की एक इशू रहती है कि टाइम सिंक्रोनाइज नहीं है, जैसे ही आप टाइम सेट करते हो चल जाता है। सो सेम लाइक दैट, टाइम की वजह से आपके बहुत सारे इशू आते हैं, किसके ऊपर, राउटर स्विचेस फायरवॉल के ऊपर। और सबसे बड़ी जो चीज आती है, लेट्स से आपके नेटवर्क में आपने कहीं पे लॉग एनालाइजर लगा रखा है, जितने भी लॉग आएगा वो रियल टाइम में एनालिसिस होना चाहिए। ओके, और आपने कहीं पे एक लॉग सर्वर लगा रखा है, लाइक आपकी सिसलॉग आपने एक सर्वर लगा रखा है, सोलर विंड आपने एक सर्वर लगा रखा है। सो वहां पे आपकी एनटीपी क्या है, रियल टाइम में सिंक होना चाहिए। और दूसरी एक आपको बहुत ही अच्छी सी एग्जांपल बता देता हूँ कैसे आप एनटीपी को यूज कैसे ले सकते हो। लेट्स से आपकी एनवायरनमेंट में आपने कोई एक एप्लीकेशन ले रखा है, लेट्स से मेरी एनवायरनमेंट में मैंने सोलर विंड ले रखा है। ओके, बहुत सारे एनवायरनमेंट में आपने ऐसा देखा होगा, कोई भी आप लेट्स से आपके पास 50 नेटवर्क स्विचेस है, कोई एक स्विच डाउन होता है ना, आपके पास मेल आ जाती है कि ये आईपी एड्रेस है, 11:30 में डाउन हुआ है, पूरी की पूरी वो मेल आएगी ना, प्रॉपर मेल आएगी। उसमें क्या लिखा होगा, आईपी एड्रेस 192.168.10.11, 11:20 11:20 में दिस नोड इज गोज डाउन। फिर जब आपके वो नेटवर्क डिवाइस अप आएगा या फिर ऑनलाइन आएगा, फिर आपके पास एक मेल आएगा, 192.168.11 वाली नेटवर्क स्विच 12:20, 12:30 लेट से 12:30 40 सेकंड में ऑनलाइन आया, अभी अप है इसकी स्टेटस। सो ये जो आपकी मैसेज आती है, जिसको इस इज नथिंग बट योर, दिस इज नथिंग बट योर लॉग एनालाइजर की काम है। ये जो पूरी की पूरी जो मेल आपके पास आती है ना, कोई आपके नेटवर्क नोड डाउन होता है, कोई वो पता है आपके पास मेल आती है, ये नॉर्मली किसके पास आती है, लेट्स से आपके पास सर्विस डेस्क है, या फिर डेस्कटॉप सपोर्ट है, या फिर L1 या फिर L2 बंदे हो आप, या फिर नॉक टीम हो, तो उनके पास ये ऑटोमेटेड मेल आता है, जिसके अंदर कोई भी एक पूरी एनवायरनमेंट में कहीं पे एक स्विच डाउन होगा, कोई एक एक्सेस पॉइंट डाउन होगा, उनके पास मेल आ जाएगा। ओके, और ये पूरी की पूरी जो बैकएंड की प्रोसेस है वो कैसे चलता है, एनटीपी के ऊपर सिंक होके चलता है। लेट्स से आपके आपकी जो स्विच डाउन हुआ था वो 11:20 में डाउन हुआ है। ओके, फिजिकल डाउन हुआ है कब, 11:20 में, लेकिन आपके पास जो मैसेज आ रहा है वो आ रहा है 12 बजे। सो इट इज नॉट गुड, तो आपको पता ही नहीं चलेगा एक्चुअल में डाउन कब हुआ था, कब अप हुआ। सो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू, आपको एनटीपी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जब आप नेटवर्क में जाके सोलर विंड या फिर पीआरटीजी लाइक मॉनिटरिंग टूल को आप जब इंटीग्रेट करते हो ना, वहां पे भी एनटीपी को एज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लेते हैं। वहां पे भी हम सोलर विंड या फिर एपीआर टीजी या फिर कोई भी नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल ले जाओ, उसमें अगर आप ऑटोमेशन कर रहे हो या फिर नॉर्मल विदाउट ऑटोमेशन चल रहे हो,
आपको एनटीपी की वहाँ पे पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन बतानी पड़ती है कि मेरी पूरी नेटवर्क की डिवाइसेस है, वो है, सब कुछ आपको बताना पड़ता है। और जो मैंने कहा मैसेज वाली, ये मैसेज वाली सिनेरियो बहुत सारे बड़े-बड़े इंडस्ट्री में ये वाली मैसेज वाली सिनेरियो चलता है। कोई आपकी सर्वर डाउन हो जाएगा, कोई राउटर डाउन हो जाएगा, आपके पास मेल आएगी कि ये मेरी लिंक था। ऐसे आपकी कंपनी में 4 लिंक आईएसपी से 4 लिंक आप लाए हो, एयरटेल, जियो, टीटीएसएल, सिसोल से आपने लिंक लाया, कोई एक लिंक डाउन हो जाएगा तब भी मैसेज आएगा आपके पास कि 11:20 में आपकी लिंक डाउन हुआ था और 12:20 में लिंक आपकी अप हुआ, जिसकी मदद से आप डाउन टाइम निकाल सकते हो। ओके, जिसके भी पे आप पेमेंट करोगे आईएसपी को। सो ऑलवेज रिमेंबर एनटीपी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन पॉइंट ऑफ व्यू नेटवर्क एंड डाटा सेंटर। नेटवर्क हो, सर्वर हो, है तो वो एंड ऑफ द डे ये तो एक एप्लीकेशन होता है ना, ये एक एप्लीकेशन होता है ना, ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कुछ होता है ना, सोलर देखो, विंड। थोड़ा अगर अगर आप इंटीग्रेट करना चाह रहे हो देन थर्ड पार्टी आप कर सकते हो, लाइक सोलर विंड एंड पीआरटीजी, बहुत सारे होते हैं वैसे तो, दो तीन नाम ही बता रहा हूँ। अगर पीआरटीजी। आप इंटीग्रेट, हाँ इंटीग्रेट अगर आप करना चाहते हो तो, अगर आप नहीं करना चाह रहे, आपके पास जो है उसी सर्वर से आप करना चाह रहे हो, देन आप सिंपली सिसलॉग सर्वर को ऑन कर दोगे। सिसलॉग एक प्रोटोकॉल होता है, इस प्रोटोकॉल को आप कॉन्फ़िगर कर दोगे, या फिर एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल को भी अगर आप कॉन्फ़िगर कर दोगे ना तो आपके पास मेल आ जाएगा विदाउट एनी थर्ड पार्टी। और जो आपकी सोलर विंड है, पीआरटीजी है, वो एसएनएमपी को यूज करके आपको मेल भेजते हैं। ओके, और इन एसएनएमपी काम किसके ऊपर करता है, पूरी की पूरी एनटीपी के ऊपर काम करता है। सो एंड ऑफ द डे आप पूरी पूरी नेटवर्क को अगर देखोगे तो एनटीपी के ऊपर ही पूरी की पूरी नेटवर्क ट्रस्ट माना जाता है। अगर आपकी एनटीपी सिंक्रोनाइज नहीं है तो आपकी लॉग की कोई वैलिड नहीं है, आपकी लॉग मीनिंगलेस है। 12 बजे डाउन हुआ है, आप 11 बजे जाके 1 बजे जाके कह रहे हो यार मेरी लिंक डाउन था, सो इट इज नॉट मीनिंगफुल। सो ऑलवेज रिमेंबर एनटीपी शुड बी सिंक्रोनाइज। ओके, सो अगर आपको थोड़ी बहुत दिखाऊं एनटीपी की कैसी होती है, एनटीपी सिंक्रोनाइजेशन कमांड, सिस्को स्विचेस, इसकी हालांकि हम लाभ करेंगे इन फ्यूचर। देखो यहाँ पे आप जाओगे, दिस इज ए सिस्को, सॉरी, यस, देखो यहाँ पे लिखा है जैसे एस एन टी पी, सॉरी, एस नो एनटीपी सिंक्रोनाइजेशन। देखो यहाँ पे जैसे हमने लगाया सो एनटीपी एसोसिएशन, हमने कौन सी कमांड, इसमें ये जो फोटो हमें दिखा रहा, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस पे कमांड लगी है सो एनटीपी एसोसिएशन, और यहाँ पे देखो दो सर्वर दिखा रहे हैं, 192 180 करके 104 करके। जैसे रजत ने अभी सिनेरियो बताया कि मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, आप चार पांच कितने भी लगा लो, वो आपकी एक प्राइमरी एट ए टाइम एक ही प्राइमरी होगा, जो सिंक्रोनाइजेशन जिसका सबसे, जो जिसकी स्ट्रेटम वैल्यू सबसे कम रहेगा। अगर सबकी स्ट्रेटम वैल्यू सेम ही है देन इन दैट केस वो किसी एक को उठा लेगा, बाय डिफॉल्ट जिसको आप पहले एंट्री दोगे वो उसी को वो उठा लेगा। देखो यहाँ पे जैसे 108 भी है, 104 भी है, और दोनों की स्ट्रेटम वैल्यू 1 है, तो देखो यहाँ पे दो लोगो आपको दिख रहे होंगे। इफ यू जस्ट सी, जस्ट ओपन दिस इमेज, बड़ा हो जाएगा। ओके, देखो ये फोटो अभी आपको सही से दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो ये एक सर्वर है या फिर ये एक स्विच है। ओके, स्विच या राउटर कुछ भी है। देखो यहाँ पे दो एनटीपी की सर्वर है, 192.53 103 108, 192.53 103 104, मतलब हमें ये पता चल रहा है कि एक ही सबनेट में है दोनों। ओके, और उसकी रेफरेंस मुझे यहाँ पे नहीं दिखा रहा, और यहाँ पे स्ट्रेटम वैल्यू दोनों की सेम है। लेकिन देखो यहाँ पे एक के में पहले आ रहा है प्लस, एक में आ रहा है एस्ट्रिक्ट, मतलब एक में आ रहा है ये वाली वैल्यू, स्टार वाली वैल्यू, एक आ रहा है प्लस। प्लस इन द सेंस ये आपकी प्राइमरी एनटीपी है, ये आपकी स्टैंड बाय एनटीपी है, कभी ये डाउन जाएगा तभी ये रोल ले लेगा। प्लस का मतलब होता है सिलेक्टेड, अभी ये सिलेक्ट है, इसके ऊपर पूरी की पूरी ट्रैफिक चल रहा है। ओके, और एस्ट्रिक का मतलब क्या है, मास्टर, सिंक्रोनाइजेशन हो रही है मेरी इससे। समझ में आ रहा है रजत, ये बहुत सारे, आप चाहो तो दो चार पाँच छह यस कितने भी यस आप यस। कमांड डाल सकते हो। एक दो कुछ नहीं होता, आप एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, तीन से ज्यादा भी लेके चल सकते हो अपनी एनवायरनमेंट के ऊपर, वो डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्मली जो छोटी छोटी एनवायरनमेंट हाँ। होती है, नॉर्मली जो छोटी छोटी एनवायरनमेंट आपकी होती है ना, इसमें एक ही एनटीपी सर्वर होता है, वो एनटीपी सर्वर भी ऐसा बनता है, वो बेसिकली आपकी वो, जो आपकी आईएसपी होती है उससे बेसिकली सिंक होता है। ऐसा नहीं होता कि आपके पास, बहुत कम ऐसा एनवायरनमेंट में देखा गया है जहाँ पे उनके पास एक डेडिकेटेड एनटीपी सर्वर होता है। ओके, नॉर्मली जो सिनेरियो मैंने आपको बताया ना, जो ये वाली सिनेरियो मैंने आपको बताया था, लेट मी शो यू, सॉरी,
नॉर्मली जो मैंने आपको ये वाली सिनेरियो बताया था, ये मेरी ग्लोबल इंटरनेट है, दिस इज माय इंटरनेट। ये आपकी आईएसपी है, ये आपकी लेट्स से एक ही आईएसपी अभी मान के चलो, और आईएसपी से आपकी कोर स्विच या फिर आपकी राउटर कनेक्टेड है, और ये आपकी पूरी की पूरी लैन इंफ्रा यहाँ पे बना हुआ है, दिस इज योर लैन इंफ्रा। ओके, सो नॉर्मली क्या होती है, हमारी कोर स्विच जो सिंक रहता है दिस इज फ्रॉम आईएसपी राउटर, और आईएसपी जो सिंक रहता है इट इज फॉर इंटरनेट। ओके, और मेरी जितने भी लैन के डिवाइसेस है लाइक राउटर स्विचेस फायरवॉल, जो भी मेरी लैन के स्विचेस है, दे आर सिंक्रोनाइज्ड फ्रॉम कोर स्विच। ओके, अभी मुझे एक चीज बताओ, आपकी एनवायरनमेंट में कभी कोई नोड डाउन होता है, नोड इन द सेंस नेटवर्क डिवाइसेस डाउन होता है, क्या आपके पास मेल आती है, जिसमें आपके पास आती है? हाँ हाँ आती है, सोलर विंड की तरफ से आती है। बिल्कुल, देखो विस्मय की एनवायरनमेंट में सोलर विंड से आती है, सो सोलर विंड ऐसा आता है कि आपके मेरा ज्यादा, पहले वाला पीआरटीजी में आता है। बिल्कुल ऐसा देखा होगा आपने, उसमें से देखा होगा कि 12 बजे डाउन हुआ तो तुरंत 12 बजे ही आएगा, ऐसा नहीं कि 12:20 में आएगा, वो रियल टाइम में चलता है, तो रियल टाइम में चलाने के लिए सबकी एनटीपी सिंक होना चाहिए। गॉट इट? यस सर। समझ में आया आज की गॉट सेशन इट। क्या था, क्यों इम्पोर्टेंट था एनटीपी? यस। हैविंग एनी डाउट, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। वो जो सिसलॉग सिसलॉग हम देखेंगे उसके लिए एप्लीकेशन होगा क्या? नहीं, आपकी वो आवाज मेल आ नहीं आ जाएगा रही, ऑटोमेटिकली। आपकी आवाज नहीं आ रही। जो जो सिसलॉग जो हम कमांड चलाएंगे, बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स है। तो हमारा जो जितने भी मेल आएगा कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, या कुछ एप्लीकेशन होगा, कैसे आएगा वो? देखो, सिसलॉग जो होती है ना, दिस इज सिस्टम लॉग, इसका फुल फॉर्म है सिस्टम लॉग। इसके लिए एक सर्वर आप बैठा सकते हो, आप चाहो तो एक राउटर के भी सिसलॉग सर्वर बना सकते हो। नॉर्मली एक तो एक प्रोटोकॉल है, लेकिन इसके लिए जैसे डीएनएस नॉर्मली एक प्रोटोकॉल है, लेकिन उसे हम सर्वर बोलते हैं, सो लाइक दैट आप एक राउटर या फिर एक स्विच को भी सिसलॉग सर्वर बना सकते हो, या फिर एक डेडिकेटेड सर्वर लेके जा सकते हो। सिसलॉग सर्वर का नॉर्मली क्या काम होता है, लॉग कलेक्ट करना, जो भी आपके नेटवर्क डिवाइस में लॉग जनरेट होगा उन्हें एक ही जगह स्टोर करना, ताकि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए जो आपकी टीम बैठी हुई है उनके लिए आसानी हो। ओके, ताकि एक ही जगह उन्हें सारे लॉग मिल जाए, और कोई क्रिटिकल इशू हो तो वहां पे वो हाईलाइट करके दिखाएगा, लेट्स से आपके राउटर 1 की रैम हाई यूटिलाइजेशन जा रही है, या फिर हीट बहुत ज्यादा हो रहा है आपकी नेटवर्क डिवाइसेस, तो वहां पे वो रेड कलर से शो करेगा कि फैन या फिर सीपीयू यूटिलाइजेशन इज गोज हाई, ऐसा कुछ हाईलाइट करके कलर करके वो आपको दिखाएगा। ये तो होती है सिसलॉक की प्राइमरी काम। दूसरी जो आप सिसलॉक से काम करवा सकते हो, सिसलॉक को एडी के साथ, एडी क्या होती है आपकी एक्टिव डायरेक्टरी, और एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर मेरे पास क्या है, मेरी मेल सर्वर भी होगा। आप एक डोमेन की बात करोगे तो आपके डोमेन में ही आपकी मेल सर्वर होगा। तो सिसलॉक को मेल सर्वर या फिर एडी के साथ इंटीग्रेट करके आप ऑटोमेटेड मेल भेज सकते हो। ओके, दिस इज अ डिफरेंट पार्ट, कैसे होता है कैसे नहीं होता। सो जो भी होता है दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि आपको सिसलो को एडी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप मेल सर्वर के साथ भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इसीलिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में सिसलो को नहीं चलाते, वो लोग क्या चलाते हैं, सीधा सोलर विंड कोई थर्ड पार्टी के साथ से सर्विस ले लेते हैं, लाइक सोलर विंड या फिर पीआरटीजी, या फिर जैसे आपने कहा कोई आपकी टूल चल रही थी तो उसके साथ वो डायरेक्ट लेते हैं। लेकिन आप सिसलोक के साथ भी सेम काम कर सकते हो। वो जो थर्ड पार्टी जो लेते हैं उसके लिए वो पेमेंट करते हैं, या ना ये फ्री में सर्विस देता है? नहीं नहीं, फ्री में कैसे लेंगे, उसकी लाइसेंस होती है। ओके। ओके, हम हालांकि सिसलॉक सर्वर की एक प्रैक्टिकल भी करेंगे, जिसमें हम देखेंगे सिसलॉक सर्वर को, एक राउटर को कैसे सिसलॉक सर्वर बनानी है, या फिर एक डेडिकेटेड सर्वर को कैसे सिसलॉक सर्वर बनानी है। मैं चाहता हूँ लेट्स से प्रायोरिटी 1 की जितने भी लॉग बन रहे हैं वो मेरे पास पहले आए, पर प्रायोरिटी 2 की बाद में आए, तो वो सारे सब कुछ हम कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। ओके, तो कोई डाउट है एनटीपी में किसी का पूछ लो, क्योंकि देखो एनटीपी ना बहुत बार हम नॉर्मली, मैं क्या करता हूँ जब मैं भी L2 या फिर L1 इंजीनियर था, नॉर्मली मुझे भी लगता था यार क्या ही है एनटीपी, एनटीपी तो बाय डिफॉल्ट चल जाता है, नहीं चला तो भी क्या होता है, कुछ नहीं होता। लेकिन एनटीपी जब आप एज ए सीनियर बंदे बनोगे ना, जब आप एज ए प्रोफेशनल आपके नीचे लेट से एक दो बंदे काम करेंगे, तब आपको पता चलेगा एनटीपी कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एनटीपी के ऊपर पूरी की पूरी आपकी ऑथेंटिकेशन होती है, आप जैसे स्विच में जाते हो, लॉग इन करते हो, यूजर आईडी पासवर्ड डालते हो, वो यूजर आईडी पासवर्ड एसएसएल की मदद से ट्रिपल ए के पास जाता है, और ट्रिपल ए वहां से ऑथेंटिकेट करता है। और सर्वर की अगर बात करूं, सर्वर आप लॉगिन करते हो, लेट्स से आपके पास कोई टूल होगा उसे लॉगिन करने के लिए, लेट्स से हमारी एनवायरनमेंट में जो चलती है जैसे पीम चलती है। ओके, पीम में हम लॉगिन लेते हैं, तो पीम में लॉगिन के लिए करने के लिए हमें एनटीपी सर्वर चाहिए जो पीम की
एनटीपी सर्वर है और हमारी जो एनटीपी सर्वर है आपस में अगर सिंक होंगे अगर आपस में सिंक, तभी मेरी सर्वर खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आपको कभी भी आप कहीं, चाहे आपकी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो, मैनेजमेंट एनवायरनमेंट हो, डाटा सेंटर एनवायरनमेंट हो, अगर आपको स्विच कॉन्फ़िगर करने के लिए दिया जा रहा है, राउटर कॉन्फ़िगर करने के लिए दिया जा रहा है, तो सबसे पहले एनटीपी चेक करना है, एनटीपी कॉन्फ़िगर है या नहीं है। ओके, मंजित समझ में आया? हाँ ये सर समझ विस्मय आपको समझ में आया? हाँ, जो क्वेरी था इसका जो रेंज वगैरह था एनटीपी सर्वर की, क्या था ये? कौन सी रेंज? एपी जैसे कि यूज करता है यूडीपी पोर्ट नंबर 123, इसका रेंज वगैरह कुछ है क्या? यूडीपी के पोर्ट नंबर 123 को यूज करता है। हम्म, ठीक है। और जो आपको क्या, वीएपीटी के बारे में कुछ बता रहे? देखो वीएपीटी होता है, वी का वीएपीटी के मतलब, बारे में थोड़ा। मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी बता रहा हूँ। वी का मतलब होता है हम्म, वर्नेबिलिटी, पी का मतलब होता है पेनिट्रेशन, सॉरी, वी का मतलब होता है वर्नेबिलिटी, ए का मतलब होता है असाइनमेंट, पी का मतलब होता है पेनिट्रेशन, टी का मतलब है टेस्टिंग। वी वर्नेबिलिटी, असाइनमेंट, हम्म, पेनिट्रेशन, टेस्टिंग, ये एक प्रोसेस होता है। लेट्स से एक कंपनी है मेरे पास, कंपनी का नाम लेट्स से चलो एक्स करके कंपनी है। ओके, इसने किसी दूसरी कंपनी से एक सर्विस लिया है, लेट्स से सर्विस देने वाला कंपनी है मेरी आईबीएम। आईबीएम ने अभी क्या किया, पूरी की पूरी आईटी इंफ्रा किसको सर्विस में दिया, एक्स कंपनी को। तो अभी एक्स कंपनी को कैसे पता चलेगा जो मेरी नेटवर्क डिवाइसेस है वो सब कुछ सही है या नहीं है, या फिर एक्स कंपनी की बात छोड़ लो, आईबीएम को कैसे पता चलेगा कि जितने भी मेरी नेटवर्क डिवाइसेस है ऑल आर इन गुड कॉन्फ़िगरेशन, सबके अंदर सेम कॉन्फ़िगरेशन हो रखा है, सब कुछ सेम में चल रहा है, सबके अंदर जो प्रोटोकॉल चल रहा है वो सेम है, सबके अंदर सेम रूटिंग हो रही है, सेम राउटिंग, सेम स्विचिंग हो रही है, जो भी सिक्योरिटी पॉलिसी चल रहा है वो सबके अंदर हो रहा है। सो इट इज ए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। और हर 6 महीने, हर एक साल, या फिर हर 8-9 महीने में जो बड़े बड़े कंपनी, अभी तो छोटे छोटे कंपनी में भी वीएपीटी होना शुरू हो गए हैं, उसमें क्या करते हैं, वो वीएपीटी प्रोसेस को करते हैं। वीएपीटी के लिए एक डेडिकेटेड सर्वर होता है। उस सर्वर के अंदर बेसिकली लेट्स से आपकी हम्म, एनवायरनमेंट पे 50 डिवाइसेस है, या फिर 50 नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क सर्वर्स हैं। आपको उस सर्वर को बस बताना पड़ेगा मेरी 50 सर्वर की आईपी ये लो, एक लिस्ट बना के उस सर्वर के अंदर आप अपनी हम्म, आईपी डाल दोगे। जैसे ही आप आईपी डाल दोगे, ये जो सर्वर है ना वो इन सर्वर डिवाइसेस से कम्युनिकेट करेगा और उनकी जितने भी कॉन्फ़िगरेशन होगा अपने अंदर स्टोर करेगा। स्टोर करने के बाद उसे एनालाइज करेगा। एनालाइज अगेन किसके बिहाफ में करेगा, एनटीपी के बिहाफ में। सबके पहले वो एनटीपी ही चेक करता है कि सारे जितने भी मेरी नेटवर्क डिवाइसेस है ऑल आर सिंक और नॉट। और आपको वीएपीटी जैसे ही आपके कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास एक रिपोर्ट आएगा, जिस रिपोर्ट में आपको वो सारे डिटेल्स दे देगा कि ये एक डिवाइस है मेरे पास, जिसकी आईपी है 1.1.1, इसके अंदर कुछ अलग चल रहा है, और 2.2.2.2 इसके अंदर कुछ और अलग चल रहा है। जैसे दोनों ही सेम स्विच है लेकिन इसमें कुछ और चल रहा है, उसमें कुछ और चल रहा है, इसमें ओएसपीएफ चल रहा है, इसमें ओएसपीएफ नहीं चल रहा है, इसमें बीजीपी चल रहा है। जबकि दोनों दोनों ही डिवाइस मेरी लोकल एरिया नेटवर्क में लगे हैं, राउटर है ही नहीं। ये सारे जितने भी लेट्स से आपके सर्वर में पासवर्ड वीक है, पासवर्ड बहुत ही कम, मतलब छोटी सी एक पासवर्ड आपने दे रखा है, कॉमन सा पासवर्ड, तो वो कॉमन पासवर्ड को भी डिटेक्ट कर लेगा, एंटीवायरस की वर्जन भी डिटेक्ट कर लेगा, आपकी कोई पोर्ट, जैसे हमने पोर्ट के भी डिस्कशन किया था, 65535 पोर्ट हमारे पास है, इतने रेंज की हमारे पास पोर्ट है। इस पोर्ट में से जो मेरी यूजफुल पोर्ट है वो तो सही है, चल रहे हैं, वो ऑन होना चाहिए। आउट ऑफ दैट मेरे पास जो नॉन यूज पोर्ट है वो अगर ऑन रहेंगे तो वायरस अटैक हो सकता है, वो भी आपको डिटेक्ट करके बताएगा। अगर आपको थोड़ी सी दिखाऊं वीएपीटी होता क्या है, वीएपीटी इन आईटी, वीएपीटी इन साइबर सिक्योरिटी, नॉर्मली ये साइबर सिक्योरिटी की टर्मिनोलॉजी होती है। क्या फुल फॉर्म होता है, vulnerability, वीएपीटी vulnerability assignment and penetration testing। इसमें होता क्या है, इट इज a crucial dual layer process that find security weakness। आपकी नेटवर्क डिवाइसेस या फिर नेटवर्क की सिक्योरिटी को बेसिकली चेक करता है और आपको क्या बताता है आपके नेटवर्क में कहाँ कहाँ वीकनेस है, कहाँ कहाँ लूप होल्स है, जिसके मदद से आप क्या कर सकते हो, आप वहीं पे जाकर चेक कर सकते हो। ये नॉर्मली एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर आता है, जिसके अंदर नेटवर्क एडमिन या फिर सर्वर एडमिन को ये पता चलता है पूरी की पूरी नेटवर्क में कहाँ पे इशू है, कहाँ पे लूप होल्स है, कहाँ से अटैक हो सकती है मेरी नेटवर्क में, और फिर वो क्या करते हैं वहां पे उसे फिक्स करते हैं। की पॉइंट्स क्या रहती है, वेनेबिलिटी असाइनमेंट, इसके अंदर जो पहला पॉइंट होता है क्या होती है, ऑटोमेटेड मैनुअल स्कैन। एक आप मैनुअली भी स्कैन कर सकते हो, मैनुअल हर एक डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन को आप चेक कर सकते हो, जो कि इट इज ए लेंथी प्रोसेस, इसीलिए आप इसे क्या करते हो, ऑटोमेटेड करते हो। ऑटोमेटेड कैसे करते हो आप, सर्वर के ऊपर इसे ऑटोमेटेड कर देते हो।
जो आइडेंटिफाई करता है, क्वालिफाई करता है एंड प्रायोरिटाइज करता है। क्या 3 चीजें नॉर्मली ये करता है। पहले तो वो सिक्योरिटी में जो भी आपके वीक पॉइंट्स होंगे उन्हें वो आइडेंटिफाई करता है। फिर वो क्वालिटी डिफाइन करता है, ये जो सिक्योरिटी लूप होल्स है ये कौन सी प्रायोरिटी में आना चाहिए, प्रायोरिटी 1 में, प्रायोरिटी 2 में। लेट्स से राउटिंग में कोई इशू है तो दिस इज प्रायोरिटी 2 इशू। लेट्स से फायरवॉल में कहीं इशू मिला, दिस इज प्रायोरिटी 1 इशू। सो ये क्वालिफाई भी करता है, क्वालिफाई में इसे इंडेक्सिंग करता है कि कौन सा मेरी लूप है तो पहला आना चाहिए, सेकंड लूप में कौन आना चाहिए। उसके बाद प्रायोरिटाइज करके एडमिन को एक रिपोर्ट देता है। सेकंड में आप क्या करते हो, पेनिट्रेशन टेस्टिंग। सेकंड में आप क्या करते हो, उसके ऊपर चाहो तो आप हैकिंग परफॉर्म कर सकते हो। ये नॉर्मली जैसे मैंने कहा पेनिट्रेशन टेस्टिंग की एक पॉइंट है। उसके अंदर वो जैसे आपने पेनिट्रेशन किया उसका या फिर वीएपीटी आपने परफॉर्म किया, उसके बाद वो रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट में वो बताएगा भी कि ये जो प्रॉब्लम है इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ओके। उसके बाद कैसे करता है, पहले स्कैन करता है और इशू को फाइंड करता है, फिर टेस्ट करता है कि मैं कैसे कैसे, जैसे आपके पास एक कोई एक इशू उसे मिला, कहीं एक लूप उसे मिला, उस लूप के मदद से क्या क्या इशू आ सकती है अपनी एनवायरनमेंट में वो आपको एक्सप्लॉइट या फिर टेस्ट करके बताएगा। उसके बाद रिपोर्ट और रेमेडीज बताएगा। पहले नॉर्मली क्या है, मैं ऑफिस में जाऊंगा, चेक करूंगा सब कुछ, चेक करने के बाद मैं टेस्ट करूंगा कि ये जो है चीज या फिर ये जो राउटर है स्विच है, अगर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन में इसमें चला रहा हूँ तो क्या इशू मुझे मिलेगा, वो भी वो चेक करेगा। उसके बाद आपको रिपोर्ट बना कर देगा और रिपोर्ट में वो मेंशन करेगा, जो इशू था वो भी मेंशन करेगा और उसी के रिलेटेड जो भी सोल्यूशन होगा वो भी आपको वो मेंशन करके देगा। वाई इम्पोर्टेंट, आपके सारे नेटवर्क डिवाइसेस कॉम्प्लायंस मीट करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। रिस्क रिड्यूस, आपके रिस्क बहुत ज्यादा रिड्यूस हो सकती है। ये फिर आप यह कह सकते हो जो भी रियल टाइम में हैकिंग होते हैं या फिर नेटवर्क ब्रीच होते हैं तो उससे बेसिकली आपको प्रोएक्टिव रेडीनेस दे देता है। ओके। आपको पता चलता है आपके नेटवर्क में कितने परसेंट कॉम्प्लायंस है, नेटवर्क में कोई मैलिशियस थिंग्स तो नहीं चल रहा। वो आप किसके मदद से कर सकते हो, वीएपीटी की मदद से। गॉट इट इसमें। और बड़े बड़े अगर नॉर्मली मिड लेवल और हाई लेवल की बात यस करूं, यस। ये हर 6 महीने में परफॉर्म किया जाता है। गॉट इट ठीक। गाइस। सर इसके लिए हमें किसी को हायर करना पड़ता है, कोई सर्विस लेनी पड़ती है, देखो इसके बीएपीटी लिए कैसे? आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप लेट्स से आप नॉर्मली अगर बात करूं क्या कैसे होता है, इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। लेट्स से यू आर ए सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, लेट्स से आप आईबीएम हो। ओके। और आईबीएम ने लेट्स से होंडा वालों को क्या किया, सर्विस दे रखा है। तो होंडा वाले सिंपली एक मेल डालेंगे कि मेरी नेटवर्क डिवाइसेस की वीआईपीटी परफॉर्म करो। तो इनके पास एक्सपर्ट बैठे हुए होंगे, वो वीआईपीटी कर देंगे। और अगर आपके पास होंडा लेट से आईबीएम के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर रहा तो होंडा क्या कर सकता है कि आउटसोर्स टीम को भी बुला सकता है। बहुत सारे टीम है आज के टाइम पे, आउटसोर्स टीम को बुलाएगा, उसको बोलेगा ये मेरी पूरी की पूरी इंफ्रा है, इसके अंदर आपके लैपटॉप लगाओ और मुझे बताओ क्या क्या लूप होल्स मिल सकते हैं। आप चाहो तो एक्सपर्ट टीम एक्सटर्नल हायर कर सकते हो या फिर जिससे आप सर्विस ले रहे हो उसको भी आप बोल सकते हो। या फिर आपके पास इन हाउस एक्सपर्ट बैठा है, लेट्स से आपने होंडा के पास अपनी खुद की एक एक्सपर्ट बैठा है जिसे वीएपीटी की पूरी नॉलेज है, कैसे होता है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या कमांड होती है, सब कुछ उसे पता है। तो वो खुद भी कर सकता है इस चीजों को, एक सिंगल सिस्टम के ऊपर आप इसे कर सकते हो। आप अपने लेट्स से आपके पास विंडोज 11 की सिस्टम है, उसी को सर्वर बना के आप पूरी की पूरी प्रोसेस कर सकते हो। बस आपको नॉलेज होना चाहिए। वही वही मैं जानना चाह रहा हूँ सर, कोई सॉफ्टवेयर है जो हमको डाउनलोड करना पड़ता है जिसमें सारी हैकिंग टेक्निक्स होगी ना, वो प्रोसेस बिल्कुल करके बिल्कुल देखेगा? बिल्कुल बिल्कुल सॉफ्टवेयर होती है इसके लिए। ठीक ठीक है सर। उस सर्वर के अंदर आपको तो वो हमारे सॉफ्टवेयर एंड से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर मतलब ये चीज में अगर हमारे एंड से उसे मतलब देखना चाहते हैं तो मतलब ये देख सकते हैं। क्या देखना चाहते हो वो बताओ। ये एरर वगैरह वीपीपी की कॉन्फ़िगर वगैरह जैसे कि फाइंड कर सकते हैं कहाँ पे मतलब लूप होल है या मतलब ठीक है मतलब गलत है। आप फाइंड आउट नहीं कर अगर हम पाओगे लोग तो मतलब जाके देखो देखो नॉर्मली अगर आप फाइंड आउट करोगे ना आप सही से नहीं कर पाओगे। आपको पता ही नहीं है नेटवर्क में अंदर कितने लूप्स हम्म, चल, कितने प्रोटोकॉल चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, कैसे ट्रैफिक जा रहा है। वो ट्रैफिक को भी हालांकि एनालिसिस करेगा, ट्रैफिक मेरी सिमेट्रिक आ रही है, सिमेट आपने अगर कहा वहां पे मेरी ट्रैफिक सिमेट्रिक ट्रैफिक है और आपकी ट्रैफिक बैकएंड में एसिमेट्रिक हो रही है तो वो भी आपको डिटेक्ट करके बताएगा। आप पैकेट को कैसे लिख पाओगे बताओ मुझे। पैकेट तो लॉजिकल होता है ना, लेकिन वो लॉजिकल चीजों को वहां पे आप कर सकते हो हम्म, उस एप्लीकेशन की मदद से। हम्म, आपकी एनवायरनमेंट में होती है वीएपीटी। सर बेसिकली साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट वो हो तो तो मतलब वो सब देखता होगा, मॉनिटर करता होगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोसेस की जाती है। जिसमें आपकी एनवायरनमेंट में होती है वीएपीटी। मेल तो आता है हाँ vulnerability उस ऐसा आता है मेल स्काडा को एक बार सर्वर की। देखना। हाँ उस मेल को एक बार देखना, उस मेल में रिपोर्ट भी होगा कि स्काडा सर्वर की या फिर जो भी आपका एपीएनएस सर्वर ठीक। का ना,
उस सर्वर की ये इशू था और उस इशू को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। वो पूरी डिटेल्स आपको देगा। एंड ऑल्सो एज ए डेटा सेंटर गाय यू शुड नो दैट कैसे करते हैं इस चीजों को। ठीक है, ठीक गॉट इट गाइस? ठीक आज की सेशन के लिए किसी का कोई डाउट है? ओके और अभी मैं पोल वो क्वेश्चन कुछ डालूंगा, उसके सही सही आंसर देना। ऐसे नहीं कि तुरंत दे दिए आंसर, ठीक है। पहले पढ़ो चीजों को। ठीक है सर। मंजित कोई डाउट है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। रजत हैविंग एनी क्वेरी? नो। ओके ओके, थैंक यू गाइस, गुड नाइट। ओके ओके, थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू।